अब जॉब कब लगेगी, है ना? हाँ जी। अभी चल रही है वीनस की दशा। क्या चल रही है? वीनस की दशा। अब वीनस को सबसे पहले लग्न कुंडली में देखो किन किन हाउस का लॉर्ड है, किन किन हाउस का लॉर्ड है। एक मिनट, इसमें कुछ ढीला हो रहा है। हाँ, तो हाँ, सप्तम और 12th का कहाँ बैठा हुआ? 11th पे, है ना? तो सप्तम भाव तो हमारा क्या हो गया? विवाह का, है ना? वो 12वां भाव हो गया लॉस का, है ना? मगर 12वां भाव हमेशा किसी के साथ ऐड होता ना, किसी भी भाव के साथ में 8 या 12 भाव, मान लो 10वें भाव के साथ में 8वां भाव ऐड हो जाता है ना? तो करियर में स्टेबिलिटी नहीं देता है ना? अब शुक्र 12वें भाव का लोड हो गया, 7वें भाव का लोड हो गया, वो बैठ गया 11वें भाव में डेबिलेटेड होके। क्या होके? डेबिलेटेड होके, है ना? तो हमको क्या सिग्निफिकेटर दे रहा है ये? 2, 12, 7, 12 और 11। तो 11 ठीक है हमारे लिए, है ना? अब शुक्र को देखो 9वां कुंडली में, देखो कहां बैठा हुआ है? मकर राशि में बैठा हुआ, D9 चार्ट में 9वां में, 4th हाउस में, 4th हाउस में, है ना? अब कौन सी राशि है यहाँ? मकर राशि, है ना? और इसकी मित्र की राशि है ना? यहाँ लग्न कुंडली में डेबिलेटेड हो गया, मगर 9वां कुंडली में मकर राशि इसकी मित्र राशि है और केंद्र में बैठ गया, है ना? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब मकर राशि जो यहाँ 9वां कुंडली में शुक्र बैठा, शुक्र की दशा ही चल रही है। मकर राशि लग्न कुंडली में कौन सा हाउस बन रहा है? कौन सा हाउस में आ रही है मकर राशि? मकर राशि लग्न कुंडली में 3rd हाउस में। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि जब 3rd हाउस की दशा चले, है ना, तो उस समय में आदमी करियर में स्टेबिलिटी आती नहीं, बिजनेस की तरफ जाएगा, है ना, या नौकरी से संबंधित कुछ भी। और 11वां भाव इंटरव्यू का भी है, 3रा भाव इंटरव्यू का भी है ना? और कंपटीशन एग्जाम को देने का भाव कौन सा होता है? 6ठा भाव। और इंटरव्यू 11वां भाव है, 3रा भाव, है ना? अब मकर राशि का स्वामी 3रे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि इंटरव्यू वाला हाउस, है ना? और यूं मकर राशि देखे तो करियर का काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव, है ना? तो करियर का आ गया हमारा, यानी कि शुक्र की दशा में कम से कम नौकरी तो मिलनी है ना? थोड़ा बहुत इंडिकेट हुआ, हल्का सा इंडिकेट हुआ, है ना? अब मकर राशि का स्वामी कहां बैठ गया? 7वें भाव में। शनि किसके साथ बैठा? जुपिटर क्या क्या ले रहा है? 2रा भाव और 5वां भाव, है ना? ये कंजक्शन हो गया ना? अब सिग्निफिकेटर लिख लो आप। क्या क्या लिखोगे? 7, 12, 11, 2nd, 5th, 3rd, है ना? ये लिखोगे ना? हाँ, ये लिखो। अब हम कंजक्शन को भी ले रहे प्लैनेट के, है ना? कंजक्शन को भी। अब ये त्रिकोण में है। कौन है त्रिकोण में? शनि, गुरु और शुक्र, है ना? एक तरह से कंजक्शन हो गया हमारा, है ना? अब चलो कोई बात नहीं। अब वीनस की दशा हमको देखी। अब वीनस कौन से नक्षत्र में है, वो कौन से नक्षत्र के चरण स्वामी में है ना? अब वो ही देखेंगे अपन। तो शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र मेरे को उत्तरा फाल्गुनी में बैठे, हाँ, ये सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और चरण कौन सा है? 2रा। देखो कन्या राशि में देखो, पहले शुक्र को, कन्या राशि में शुक्र को देखो, और वहां पे
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देखो, और उसका चरण, सेकंड चरण का स्वामी देखिए, शनि। शनि आ रहा है। हाँ जी। अब शनि को देखते हैं। शनि लग्न कुंडली में किन किन हाउस का स्वामी है? तीसरे भाव का, चौथे भाव का। चौथे भाव का, क्योंकि शनि की दो राशियां होती है ना, हाँ जी। मकर और कुंभ। और शनि कहाँ बैठ गया? शनि बैठ गया 7th हाउस में। 7th हाउस में, जुपिटर से कंजक्ट कर लिया है ना, तो हमारे सिग्निफिकेटर वही आ गए। एक सिग्निफिकेटर चौथा भाव बढ़ गया है ना। शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है? तीसरे, एक तो 9वें भाव पे जा रही है ना। तो शनि की दृष्टि 9वें भाव पे जा रही, चंद्रमा और मंगल पे जा रही है। किस पे जा रही है? चंद्रमा मंगल पे। जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा पे जाती है, थोड़ा सा आदमी डिप्रेस होता है। कर्क राशि में शनि की दृष्टि जाने पे थोड़ा सा माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होगा, घुटनों में तकलीफ रहेगी, है ना। और शनि की दृष्टि मंगल पे, तो ये मंगल यहाँ ऑलरेडी डेबिलेटेड होके बैठो भाग्य भाव में, मगर नीच भंग राजयोग में भी बैठा हो। नीच भंग राजयोग किससे बना हुआ? चंद्रमा से, है ना। तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव, 9वें भाव पे जा रही है, 10वें भाव पे तो नहीं जा रही है, फिर जा रही है लग्न पे, और भी चतुर्थ भाव किस पे जा रही है? कौन सी राशि पे? कुंभ राशि पे, है ना। तो कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली का 11वां भाव, ठीक है ना। अब हमारे पास 10वां भाव अभी तक आया नहीं, है ना। छठा भाव भी नहीं आया, नौकरी के लिए छठा भाव भी नहीं आ रहा हम, है ना। अब हम देखेंगे कि शनि कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ नवमास कुंडली में छठे भाव में बैठ गया। जब भी नवमास कुंडली में यदि टाइम एक्यूरेट है ना, तो शनि यदि छठे भाव में बैठ जाता, चाहे लग्न कुंडली में, चाहे चलित कुंडली में, चाहे नवमास कुंडली में, या D10 चार्ट में नौकरी से संबंधित है ना, तो ऐसे आदमी नौकरी करते हैं, तो शनि कर्म कारक है ना। और छठा भाव हमारा किसका है? नौकरी का। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होता है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब मेष लग्न, है ना। जब वो 10वें भाव 11वें भाव का लोड होके छठे भाव में बैठेगा, तो 10वां भाव किसका हो गया? कैरियर का। 11वां भाव क्या हुआ? इच्छा पूर्ति का। छठा भाव किसका हो गया? नौकरी का, है ना। तो जब छठे भाव में शनि बैठता है तो नौकरी देता है ना, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे नवमास कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, तो वैसे हम लोग शनि को अच्छा नहीं मानेंगे छठे भाव में, है ना, क्योंकि 6, 8, 12 भाव हमारे लिए अच्छे नहीं है, नेगेटिव है ना, त्रिक भाव है ना। अब शनि को देखो कि यहाँ मीन राशि में बैठ गया, तो मीन राशि यहाँ कहाँ आ रही है? लग्न कुंडली में 5वां भाव, है ना। और उसका स्वामी कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठ गया? सप्तम में, है ना। तो अभी भी 10वां भाव आया नहीं, है ना। चलो यहाँ तक अपना आ गया। और गुरु किनका स्वामी है? दूसरे भाव का और 5वें भाव का। शनि से कंजक्शन है, हमने ऑलरेडी लिख लिया, है ना। अब सूर्य को देखो, अब इसका नक्षत्र स्वामी कौन है? जो मीनस का सूर्य, है ना। अब नक्षत्र स्वामी देखेंगे ना, तो सन हुआ। कौन हुआ? नक्षत्र स्वामी सन हुआ। सन का राशि कौन सी है यहाँ पे लग्न कुंडली में? कौन सा भाव है? 10वां भाव आ गया हमारा, नौकरी का आ गया, है ना, कैरियर का भाव आ गया। अभी भी छठा भाव अभी रुका हुआ है। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य अपने इसमें बैठा है, अपने खुद में बैठा हुआ है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है। हाँ जी। वो किससे कंजक्ट है? मरकरी। हाँ, मरकरी किनका भाव का स्वामी है? 8वें भाव का और 11वें भाव का।
तो क्या कनेक्शन बन गया हमारा सूर्य का? 10, 11, 8 है ना? हाँ जी। 10, 11, 8 बैठ गया ना? अब तुम लगाओ 2, यदि सेकंड भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव अलग कर लो, ये नौकरी का है। छठा भाव आया क्या इसमें? नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अब तुम अलग कर लो, क्या क्या भाव आ रहे हैं तुम्हारे? भाई अपने नौकरी के कौन सा भाव होते हैं? 2, 6, 10, 11 है ना? हाँ। तो आ रहे क्या 2, 6, 10, 11 वहां पे? 6 नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, 6 नहीं आ रहा, 10, 11 तो आ रहा है ना, 2, 10, 11 तो आ रहा है ना? हाँ। उसके अलावा और कौन सा आ रहा है? तीसरा भाव आ रहा है। हाँ। तीसरा भाव हमारे रिटर्न टेस्ट का है, सॉरी इंटरव्यू का है ना? तो इस लड़के ने वीनस की दशा में काफी इंटरव्यू दिए। 3, 11 का देखो सुनो, तब हम किसकी बात कर रहे हैं? नौकरी की, है ना? तो नौकरी के लिए क्या देखेंगे? 2, 6, 10, 11 है ना? और यदि इंटरव्यू की बात आती है तो 3 और 11 का संबंध बनेगा तो इंटरव्यू क्लियर होता है। क्या होता है? 3, 11 में इंटरव्यू क्लियर होता है, मगर इंटरव्यू के लिए तीसरे भाव का संबंध छठे भाव से बन जाता है, वो 10, 11 से बन जाता है, तो कंपटीशन एग्जाम में क्लियर होके इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है। आया समझ में ना? हाँ जी। छठा भाव नौकरी का, 10वां भाव भी कैरियर का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, तीसरा भाव हमारे इंटरव्यू का, है ना? तो पहले कंपटीशन एग्जाम क्लियर करेंगे, जब जाके हम इंटरव्यू देंगे ना। तो इस लड़के ने काफी इंटरव्यू दिए नौकरी के चक्कर में। किसमें दिए? शुक्र की दशा में। और कौन कौन से हाउस आ रहे? एक तो 8वां भाव आ रहा है, एक 12वां भाव आ रहा है, हालांकि ग्रुप में नहीं आ रहे, है ना? अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, है ना? क्योंकि मैं जैसा बोलूं ना कि इस ग्रह को देखो, है ना? पहले हमने क्या देखा? शुक्र को देखा लग्न कुंडली में, तो उसके सिग्निफिकेटर अलग लिख लिए, है ना? फिर उसके शुक्र के नक्षत्र स्वामी के चरण स्वामी का के सिग्निफिकेटर देखे हमने, है ना? उसका अलग अलग लिख लो, है ना? फिर शुक्र के नक्षत्र स्वामी के देखे हमने, क्या देखे? नक्षत्र स्वामी के देखे। तो नक्षत्र स्वामी के भी सिग्निफिकेटर अलग लिख लो। तो एक ग्रुप में आ थोड़ी ना 8, 12, 8, 12, कहीं 8 आ रहा होगा। फर्स्ट वाली लाइन में क्या आया? शुक्र ने क्या रिजल्ट दिया था अपने को? शुक्र का वो सिग्निफिकेटर, हाँ, स्टार्टिंग में क्या दिया शुक्र ने? 7, 11, 12। हाँ, तो 7 और 11 है ना? तो ये हो गया अपना, किसका हो गया? शादी का। हाँ जी। 7 शादी का, 11 है ना? और क्या आ रहा है? 12 आ रहा है ना? 12 को अलग कर लो, साइड में कर लो 12 को। और क्या आ रहा है शुक्र का? तीसरा भाव भी आ रहा है, वो आ रहा है 2, 5 आ रहा है ना? 2, 5 और 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, आ रहा है ना 3? तो क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, 11। तो ये शुक्र की दशा ये दिखा रही है, सबसे पहले इसकी शादी होगी। ये शादी के स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, यानी कि मीनस में शादी होगी, है ना? क्योंकि हमारे 2, 7, 11 क्या है? शादी के तो है कॉम्बिनेशन। हाँ जी। तो तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव ये होता है सगाई का, है ना? एंगेजमेंट का। और एंगेजमेंट किसके होगा? अपने फ्रेंड सर्कल में से होगी। किसमें होगी? तीसरा भाव किसका होता है? फ्रेंड सर्कल का होता है ना, छोटे, है ना? वो तीसरा भाव हमारे क्या होता है? ये तीसरा भाव हमारे जान परिचित लोग भी होते हैं, परिचित लोग। और तीसरा भाव इंटरनेट भी होता है। तो इसकी शादी क्या होगी? किसी लड़की के साथ। 5वां भाव आ गया, 7वें भाव से 5वां भाव ऐड हो गया, है ना? तो किसी प्रेम विवाह जैसे इसके कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, मगर 9वां भाव भी आ रहा है ना? शुक्र के बाद में शुक्र का है ना? तो 9वां भाव आया तो क्या हो गया? यानी कि प्रेम मैरिज एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस लड़के के कुछ संबंध रहे पहले, अब इसकी शादी है, उसका बर्थ है 2000 का,
है ना। तो ये विवाह योग शुक्र की दशा में, इसका विवाह योग तो ये दिखा रहा सिग्निफिकेटर। चलो, मतलब ये एक और अपना सिग्निफिकेटर 6 वाला रह गया, यानी कि वीनस हमको 2, 3, 7, 11, 10 दे रहा है, तो ये भी नौकरी वाले है ना। अब अंतरदशा को पकड़ेंगे। अब कौन सी अंतरदशा में देगा नौकरी? अब सबसे बड़ा कंफ्यूज वाला मामला यहाँ आ गया, है ना। अब ट्रांजिट को पकड़ो एक बार, ट्रांजिट पकड़ो, गुरु शनि का ट्रांजिट लगाओ शर्मा जी आप, शादी में या नौकरी में। गुरु शनि का, हाँ, गुरु शनि का डबल ट्रांजिट ही लगेगा। पहले काम करो शर्मा जी, आपको तो नहीं सिखाया मैंने, 10वें भाव का आप देखो, 10वां भाव नवमास कुंडली में किस जगह है? 10वां भाव का स्वामी सूर्य, में 10वें भाव में ही है। हाँ, यानी कर्क राशि में, हाँ जी, है ना। इससे त्रिकोण में या इस राशि पे गुरु गोचर करेगा क्या शर्मा जी? हाँ जी, 10वें भाव लग्न कुंडली के 10वां भाव जहां नवमास कुंडली में बैठा हुआ है, या तो उससे त्रिकोण में गुरु ट्रांजिट करे, या उस जिस भाव में वो प्लैनेट बैठा हुआ है, दसम लग्न कुंडली का 10म भाव का स्वामी बैठा हो, उसमें गुरु ट्रांजिट करे, तो क्या होता है? नौकरी मिलती है। नौकरी मिलती है। तो गुरु ट्रांजिट अतिचारी में कर्क राशि में करेगा। कब करेगा? कर्क राशि में करेगा। अभी मिथुन में करेगा, है ना, मिथुन के बाद कर्क में करेगा। वो कर्क में तो अतिचारी में करेगा, तो कभी कभी अतिचारी में नौकरी दे देता है ना। मगर पूर्णतया इसको नौकरी के चांसेस यदि ट्रांजिट से गुरु के सिंगल गुरु के ट्रांजिट से निकाले तो कब देगा? यानी कि 2026 में देगा, है ना। हाँ जी, ये निकल के आ रहा है कि 2026 में देगा, 2026-27 में देगा, है ना। अब शर्मा जी एक काम कीजिए, नवमास कुंडली का 10वें भाव का स्वामी देखिए, लग्न कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? 9वें भाव, 9th हाउस में, 9th हाउस में बैठा हुआ है ना। तो गुरु जब, और गुरु, है ना, गुरु जब चंद्रमा कर्क राशि पे ट्रांजिट करेगा या इसके त्रिकोण में करेगा तो नौकरी मिलेगी, है ना। हम रिवर्स करें कैलकुलेशन, मतलब यहाँ भी कर्क राशि आ रही है, यहाँ भी कर्क राशि आ रही है। ये कंफर्म हो गया कि कर्क राशि में जब गुरु का ट्रांजिट होगा, जब इसको नौकरी मिलेगी, है ना। ये तो हमारा सिंगल गुरु का ट्रांजिट हो गया, ओके, है ना। अब गुरु का और भी आप फाइन कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविजनल चार्ट को पकड़ लेते हैं, D10 चार्ट को, इसमें आप ट्रांजिट लगाओ। अब गुरु का ट्रांजिट करेगा शर्मा जी, दसवांश में देखिए, दसम भाव का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है? दसवांश में सेकंड भाव में बैठा हुआ है, सेकंड में, हाँ जी। और दसम भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि। यानी कि गुरु कर्क राशि में बैठेगा, इसके स्वामी चंद्रमा को 5वीं दृष्टि से देखेगा सेकंड भाव में, तो नौकरी लगेगी, है ना। हाँ। तो ये कंफर्म हो गया कि 25 और 26 के अंदर इसकी नौकरी के योग है ना। अब हम काम करते हैं, गुरु शनि का ट्रांजिट लगाते हैं लग्न कुंडली में। लगाओ गुरु शनि का ट्रांजिट, यानी कि लग्नेश कौन है? मंगल, है ना, और दशमेश कौन है? सूर्य। अब लगाओ ट्रांजिट, लगाओ गुरु शनि का। अब शनि ट्रांजिट कहाँ करेगा? शनि अभी मीन में करेगा। क्या मीन से हमारा लग्न तो आ जाएगा ट्राइन में, है ना। हाँ जी। और लग्नेश भी ट्राइन में आ जाएगा, मंगल, है ना। तो एक यहाँ ये हो गई, और दशा किसकी चल रही? विनस की, है ना। वो विनस क्या यहाँ बता रहा है अपने को? दारा कारक। क्या बता रहा है? दारा कारक।
तो पहले तो इसकी शादी की संबंधी तो मामला नहीं हो जाए इसका। इसी में इसकी नौकरी के भी योग है और शादी के भी योग है। इन 2.5 सालों में हम शनि को पकड़ रहे हैं 2.5 साल के लिए, है ना। हाँ जी। तो ओवरऑल जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा तो लग्न और लग्नेश दोनों का शनि से संबंध बन रहा है ना। अब गुरु कहाँ गोचर करेगा? गुरु 9वें भाव कर्क राशि में गोचर करेगा तो लग्न को भी देगा और लग्नेश में भी गोचर करेगा ना शर्मा जी, हाँ जी, है ना। अब गुरु का ये हो गया कि गुरु ने 10वें भाव को भी उसने कंसिडर नहीं किया, 5वें भाव और लग्न को भी लग्न को कर लिया, मगर 10वां भाव रह गया हमारा। मगर कभी कभी क्या होता है नेहा कि हम लोग 6ठे भाव के स्वामी को नौकरी से संबंधित देखते हैं, कैरियर को, है ना, नौकरी को। तो इसका स्वामी कौन हो गया 6ठे भाव का? मंगल। वो मंगल पे गुरु भी ट्रांजिट कर रहा हो, शनि भी इच्छा पूर्ति कर रहा है, कर रहा है ना। अब तुम देखो यहाँ अमात्य कारक कौन है? देखिए अमात्य कारक कौन है? अमात्य कारक पे यदि मंगल है ना, यानी कि ओवरऑल हमारा ये हो गया कि शनि की दृष्टि, शनि जब मीन में जाएगा, गुरु कर्क में जाएगा तो नौकरी लगेगी, है ना। तो अमात्य कारक में भी ट्रांजिट हो रहा है ना, मंगल हो गया अपने आप में, है ना। अब D9 चार्ट में आ जाओ। लग्नेश कौन है? शुक्र। और 10वें कौन है? चंद्र। और षष्ठ कौन है? गुरु। अब शनि पर ट्रांजिट हो रहा हमारे यहाँ पे, क्या शर्मा जी? हाँ जी। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी कोई प्लैनेट शनि 6ठे भाव में बैठे, स्पेशल D10 चार्ट में, चलित कुंडली में, नवमास कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो ऐसे आदमी नौकरी करते हैं। क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्म कारक है, वो सेवक है ना। सेवक की उपाधि मिली है, यानी कि नौकरी करना। सेवक का मतलब नौकरी करना, है ना। अब पकड़ लो कि यहाँ ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट पकड़ो कि मीन में करेगा, है ना। और लग्नेश कौन है? शुक्र है ना। तो शुक्र पे तो कहीं कनेक्शन बन नहीं रहा। बन रहा क्या? नहीं बन रहा ना। तो 10वें चंद्रमा से बन रहा क्या? नहीं बन रहा है ना। यानी कि ये ऑलरेडी हो चुका है। क्या हो चुका है? जब शनि कुंभ राशि में था, है ना, उस समय में 10वें चंद्रमा पे उसने किया था ट्रांजिट, है ना। उस समय में एक नौकरी के चांस थे, है ना। हाँ, एक आध नौकरी के चांस थे। और उस समय में गुरु ट्रांजिट कर रहा था मिथुन राशि में। यानी कि पिछले 1 ईयर से नेहा, लास्ट 1 ईयर से इसके नौकरी के पूर्ण चांस थे। क्या हुआ? नहीं लगी सर। इसने कंपटीशन की क्लियर कर लिया था। हाँ जी, फिजिकल में ही हर बार। तीसरा भाव किसका होता है? पराक्रम, फिजिक्स, आर्मी, है ना, पराक्रम होता है ना। तो इसका पराक्रम का स्वामी शनि है। शनि वृषभ राशि में बैठा हुआ बहुत अच्छा है, यहाँ मीन राशि में बैठा हुआ बहुत बढ़िया है। वो मीन राशि का स्वामी गुरु के साथ पराक्रम तो बहुत अच्छा है। वो मंगल उसको अभी पराक्रम भाव को देख रहा है। वो मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है ना। बेटा क्या है, मंगल डेबिलेटेड हो गया। वो नीच मंगल की उम्र होती है 24 से 27 साल की उम्र। कितनी होती है? 24 से 27। हाँ, नीच मंगल की, है ना। तो इसको नौकरी जो मिलती है वो मिलती है 27 साल की उम्र के बाद, है ना। क्योंकि अमात्य कारक कौन है? मंगल। तो 28वें साल में मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो 28वें साल में जाके नौकरी मिलती है। अभी इसको चल रहा है 25वां साल चल रहा है, 26वां,
26वां मतलब 25वां खत्म होकर 26वां लग जाएगा। हाँ जी। तो वो खत्म कब होगा 26वां? अगले साल 2026 में। हाँ जी। 27वां लगा, वो नौकरी के चांस बन जाएंगे। अब चलो हम आते हैं, किस पे आते हैं? अंतरदशा पे, है ना? ये अभी तक बताए, समझ में आया ना आपको? हाँ जी सर। नेहा तो कंफ्यूज तो नहीं हो रही कहीं? मैंने मिक्स किया थोड़ा। नहीं, कंफ्यूज नहीं सर। आपने मंगल को क्यों लिया? मंगल पराक्रम का इसलिए? नहीं, मंगल आपने कहा अमात्य ना का। मंगल मतलब वो कि इसकी एज अम, इतनी होती है, उसी प्लैनेट को क्यों लिया? मैंने मंगल इसलिए लिया है, ये अमात्य कारक है। अच्छा अच्छा। ये अमात्य कारक हमको नौकरी देता ना। हाँ हाँ, ठीक है। वो मंगल इसलिए लिया कि छठे भाव का स्वामी है। का स्वामी भी। ठीक है। छठे भाव का नौकरी भाव का स्वामी है ना, हाँ जी। इसलिए मंगल को लिया मैंने, है ना? हम्म। और क्या कंफ्यूज तेरे को बता मुझे, बस आगे बढ़ूं फिर मैं, नहीं हो गया, है ना? अब क्या है इसकी दशा को? अंतर विनस तो हमको क्या बता रहा है, क्या शर्मा जी? विनस हमको बहुत सारी चीजें बता रहा है, विवाह भी बता रहा है, एजुकेशन चौथा भाव भी आ रहा है, नवा भाव भी आ रहा है, आ रहा है ना शर्मा जी? हाँ जी। चौथा भाव और नवा भाव किसका होता है? एजुकेशन का होता है। चौथा भाव डिग्री का होता है और नवा भाव एकेडमिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन। तो एजुकेशन भी दिखा रहा है, तो लव रिलेशनशिप भी दिखा रहा है मेरे को तो विनस, हाँ है जी। ना? और साथ में मुझे ये भी दिखा रहा है कि ब्रेकअप भी दिखा रहा है लव रिलेशनशिप में, तो विवाह भी दिखा रहा है, वो विवाह भी अरेंज मैरिज दिखा रहा है मेरे को, साथ में नौकरी भी दिखा रहा है। तो विनस की दशा, क्या शर्मा जी, अपने को मल्टीपल चीजें दिखा रही है ना? हाँ जी। मल्टीपल चीजें दिखा रही। तो इसमें इवेंट होगा। अब इवेंट घटित कब होगा? जब ट्रांजिट भी उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो घटना घटित होगी। अब दशा तो हमको प्रॉमिस कर रही है कि 2, 11, 10 सब आ रहे हैं, है ना? और ट्रांजिट भी हमारा प्रॉमिस कर रहा है। अब हम अंतरदशा पे आते हैं, है ना? तो अंतरदशा किसकी चल रही है अभी? जुपिटर की। ये अप्रैल में खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ जी। अब किसकी आएगी ये? शनि की। शनि की आ जाएगी। अब शनि को पकड़ो आप सबसे पहले। शनि किन किन हाउस का लॉर्ड है? लग्न कुंडली में देखो, शनि तीसरे और चौथे। कहाँ बैठा हुआ है? 7। हाँ, है ना? तो एक जगह का लिख ले शनि का 3, 4, 7, है ना? प्लस कर देना, आगे प्लस कर देना, है ना? प्लस कंजक्शन किससे है? गुरु से। जुपिटर कौन कौन सा हाउस दे रहा है? सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस। तो हमारे नौकरी के कौन से सिग्निफिकेटर आ रहे हैं इसमें? 2 और 3 तो आ रहे हैं। 3 तो हमारा क्या हो गया? इंटरव्यू वगैरह हो गया, है ना? तीसरा भाव इंटरव्यू का हो गया, और तीसरे चौथे का भाव का कनेक्शन बन रहा है आपस में, मगर शनि सप्तम भाव में। तो विवाह का भी, चलो विवाह की बात नहीं करते हैं। तो 2 और क्या आया आपका? 2 आया है, हाँ 3 आया। ये अपने थोड़ा से नौकरी के योग है ना? चलो अब शनि को देखो नवमास कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? मीन राशि में। कहाँ बैठा हुआ है? मीन राशि। छठे भाव मीन राशि में। वो मीन राशि हमारे लग्न कुंडली की कौन सा भाव हो गया? सेकंड, थर्ड भाव हो गया ना? मीन राशि। यस यस सर, 5वां भाव हो गया ना? 5वां भाव, तो 5वां भाव भी आ गया, है ना? वो 5वां भाव का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु क्या दे रहा है? 2, 5, 7, है ना? वो गुरु शनि से कंजक्शन में, तो गुरु से शनि से कंजक्शन में है, तो तीसरा भाव भी ऐड होगा और चौथा भाव भी ऐड होगा, है ना? शनि कौन कौन सा हाउस ले रहा? तीसरा भाव, चौथा भाव भी ले रहा ना? अब शनि का नक्षत्र चरण देखो। शनि बैठा हुआ है वृषभ राशि में, और ये कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, चरण 4 में बैठा हुआ।
कृतिका के चौथे चरण का स्वामी कौन है? जुपिटर है। जुपिटर है। हाँ जी। हाँ। तो जुपिटर को हम देखते हैं नवमास कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? नवमांश कुंडली में 8th हाउस में। यानी कि हल्डल दे रहा है जुपिटर, हाँ जी। है ना? 8वें भाव में चला गया, हल्डल दे रहा है। और वृषभ राशि में बैठा हो। वृषभ राशि यहाँ कौन सा हाउस है लग्न कुंडली का? 7th हाउस। 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। विनस कहाँ बैठा हुआ है? 11th। यानी कि 7 11 आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, 11 तो आ गया ना कम से कम। हाँ जी। वो जुपिटर आ रहा है। जुपिटर क्या दे रहा है? 2 और 5 दे रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो शनि का नक्षत्र स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य किन भावों का स्वामी है? 10th। हाँ। और कहाँ बैठा हुआ है? उसी में बैठा है 10th में। हाँ। और नवमास कुंडली में कहाँ बैठा हुआ सूर्य? नवमांश कुंडली में भी वही है, कर्क राशि में, है ना? 10वें भाव में कर्क। और कर्क राशि लग्न कुंडली में कहाँ आ गया? 9वां भाव। हाँ जी। और 9वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा मंगल के साथ में कंजक्शन में है। क्या है ना? तो हमारे क्या हो गया, एक तो 9वां भाव हो गया, है ना? सिग्निफिकेटर क्या है? 9वां भाव आया, है ना? वो मंगल से कंजक्शन में, तो मंगल क्या क्या दे रहा है हमको? फर्स्ट हाउस और छठा भाव दे रहा है ना? मंगल और छठा भाव वही दे रहा है ना, लग्न भाव। यानी कि हमारे पास क्या सिग्निफिकेटर आ गए? अब बता। 6 9। अब हमारे पास बहुत सारे सिग्निफिकेटर आ गए। अब एक आ रहा ना, एक लिखो अलग, एक अलग लिखो। फिर कौन सा आ रहा है? दूसरा भाव भी आ रहा है जुपिटर की वजह से, है ना? शनि की अंतरदशा में, है ना? शनि की अंतरदशा गिंडो में, है ना? तो शनि की अंतरदशा में दूसरा भाव भी आ रहा है ना? तो तीसरा भाव भी आ रहा है, तो चौथा भाव भी आ रहा है, तो 5वां भाव भी आ रहा है, तो छठा भाव भी आ रहा है, 7वां भाव भी आ रहा है ना? और कौन आ रहा है? 9वां भाव भी आ रहा है, 8वां भाव भी आ रहा है, 8वां भाव भी आ रहा है, क्योंकि सूर्य मरकरी से कंजक्ट है। किससे कंजक्ट है? मरकरी से। तो मरकरी किन किन भाव का स्वामी है? सूर्य 8वें भाव और 11वें भाव का स्वामी, है ना? 8 आ गया, मतलब मेरे हिसाब से 12 हाउस आ गए। कितने सिग्निफिकेटर आ गए शनि के, है ना? तो हमको क्या चाहिए? 2 6 10 11, है ना? तो मिल रहे ना 2 2 3 2 3, है ना? 3 इंटरव्यू का भी आएगा हमारा, है ना? 6 कंपटीशन एग्जाम का आएगा, नौकरी का आएगा, 10 हमारा गवर्नमेंट नौकरी का, 9 नंबर गवर्नमेंट नौकरी का, 9 नंबर जो आया वो गवर्नमेंट नौकरी, है ना? और सूर्य आ रहा है तो गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, ठीक है ना? या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कोई कंपनी ऐसी होगी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करती होगी, गवर्नमेंट से टाइप में काम करती होगी, है ना? अब 10वां भाव भी आ गया, 11वां भाव, यानी नौकरी किसमें लगनी है? शनि की अंतरदशा में, शुक्र की दशा में, शनि की अंतरदशा में। अब प्रतिनिधि दशा किसकी आएगी? अब शॉर्ट टाइम निकालना ना। आया ना शनि की अंतरदशा समझ में? यानी कि किसी भी प्लैनेट की दशा जिस हिसाब से, जिस सिस्टम से हम निकाल रहे हैं, सेम अंतरदशा वही सिस्टम काम लेंगे, वही प्रतिनिधि दशा में वही सिस्टम काम लेंगे। लग्न कुंडली और नवमास कुंडली, लग्न कुंडली नवमास कुंडली, है ना? अभी हम डिटेल चार्ट पकड़ेंगे नहीं यहाँ पे। अब प्रतिनिधि दशा पकड़ो, प्रतिनिधि दशा पकड़ो। तुम एक काम करो, मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? राहु तो अप्रैल 2025 तक और सितंबर 2025 तक शनि में शनि, और मरकरी 10वें भाव में बैठा हुआ है। वो मरकरी यहाँ कन्या राशि में एक्सिलेटेड बैठा हुआ, वो कन्या। हाँ, अब देखो इसकी नौकरी कब लगेगी? वीनस में शनि और मरकरी, किसमें लगेगी?
मैं बता दूं कारण उसका। ये लगी देख, शनि में, वीनस में शनि मरकरी, मरकरी को पकड़ो, अब तुम प्रिडिक्ट करो अपने मन से, अब तुम प्रिडिक्ट करो। कंजक्शन भी देखना कहां बैठा हुआ है, पहले लग्न कुंडली में देखो। बताओ दिलीप भाई। हाँ जी सर। आ रहा है समझ में कुछ थोड़ा बहुत? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आएगा 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 आएगा, आप रेगुलर अटेंड करेंगे। अब क्या है, वो वीडियो वाला भी हो गया है ना? तो वो वीडियो में आपको डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। आपने ले लिया क्या? हाँ, नेहा जी ने डाला। हाँ डाल दिया ना आपको? हाँ डाल दिया था। अब देखो मरकरी के सिग्निफिकेंट देखो लग्न कुंडली में। लग्न मरकरी का सिग्निफिकेंट है 8 10 11 8 10 11 और कनेक्शन में सन है तो सन का भी लेंगे। अच्छा बोलता है इधर की गलती तो नहीं बढ़ रही इसमें, मतलब वहां पे मरकरी को देखो। अब मरकरी को एक साइड में लिख लो, सिग्निफिकेटर 8 11 और 10 है ना? अब मरकरी को नमाज कुंडली में देखो क्या दे रहा है सिग्निफिकेटर। तो वो कहां पे बैठा हुआ है? 9 12 नहीं, मरकरी कहां बैठा हो नमाज कुंडली में? कौन सी कुंडली में? कन्या राशि में 12th हाउस में। 12th हाउस में तो 12th हाउस अच्छा नहीं होता वैसे, है? चलो छोड़ो उसको। और एक्सेलरेटेड है ना मरकरी, क्या हो गया, उच्च का है यहाँ पे, है ना? अब कन्या राशि लग्न कुंडली में कहाँ बैठी हुई? 10th हाउस में। हाँ, कहाँ? 11वें भाव में बेटा, 11th में है ना कन्या राशि लग्न कुंडली में। बुध को आपने क्या देखा? नवमास में देखा, कन्या राशि में गया, है ना? अब कन्या राशि लग्न कुंडली में कहाँ आ गई है? 11th हाउस। 11th हाउस का लोड कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस का लोड 10th में। हाँ, और किसका साथ कंजक्शन में है? सन के। हाँ, यानी कि 10 11 का संबंध हो गया। वो बुध किन किन हाउस का लोड है? 8वें भाव का भी है ना? तो 8वां भाव भी आ जाएगा, यानी कि नौकरी लगेगी, कुछ हर्डल की वजह से लगेगी, इसमें हर्डल आएगी इसके, है ना? अब बुध का नक्षत्र के चरण स्वामी को देखो, पहले चरण देखो, बुध का चरण कौन सा है? दूसरा। नक्षत्र कौन सा है? पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी। अब पूर्व फाल्गुनी का देखो, सिंह, पूर्व फाल्गुनी सिंह राशि में आएगी, है ना? तो सिंह राशि में देखो पूर्व फाल्गुनी का कौन सा चरण? दूसरा, है ना? कौन सा चरण है? सूर्य या बुध का दूसरा चरण। दूसरे का मरकरी है लॉर्ड। मरकरी है ना? हाँ जी। तो मरकरी को देखने की जरूरत नहीं, 10 11 वैसे भी देगा, है ना? ठीक है ना सर? हाँ जी। अब इसका नक्षत्र स्वामी कौन है बुध का? बुध का नक्षत्र स्वामी वीनस, हाँ जी, है ना? और वीनस की सिग्निफिकेटर हमने निकाल ली लिए, है ना? और वीनस क्या दे रहा था हमको?
11, 12 और 7। हाँ 11, 12, 7 है ना। ठीक है, वो त्रिकोण में किससे एड में है ये? शनि और जुपिटर से, है ना। वो बुध किसका कारक बन रहा है यहाँ पे? भ्रात कारक। किसका बन रहा? रात का। भ्रात कारक कौन सा हाउस से देखते हैं शर्मा जी? 3rd हाउस। 3rd हाउस से। 3rd हाउस क्या होता है? हमारा इंटरव्यू का होता है ना, कम्युनिकेशन का होता है, एंगेजमेंट का होता है ना, टाई अप का होता है। 7th, तीसरा भाव कैरियर में डिसीजन का लेने का होता है ना। यानी कि 10, 11 मंगल अभी भी मीस है यहाँ। कौन सा? 6ठा भाव मीस है ना। तो वो कहां पे आएगा? 6ठा भाव मंगल है, तो मंगल कहाँ आएगा? ये मून का नक्षत्र स्वामी मरकरी, मंगल का नक्षत्र स्वामी मरकरी। ओके, अब शर्मा जी देखो आप, वीनस में शनि, मरकरी और मार्स का जब आएगा पीरियड, क्या आएगा? मार्स का पीरियड आएगा, तो उस समय में नौकरी लगेगी। अब मार्स क्या क्या ले रहा है यहाँ पे? देखो मंगल को देखो, 1, 6, 9 है ना। क्या दे रहा है लग्न कुंडली में? 1, 6, 9 है ना। वो चंद्रमा से कंजक्ट है ना, तो स्ट्रांगली 1 ये दे रहा है 1, 6, 9 है ना। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? नवमास में, कुंभ राशि में। हाँ जी, कुंभ राशि। वो कुंभ राशि यहाँ पे किसका हो गया? चौथा भाव हो गया। वो चौथे भाव का स्वामी शनि कहाँ बैठ गया? 7वें भाव में, है ना। 7वें में बैठ गया ना। वो गुरु से कंजक्ट में है, तो भी यहाँ मंगल नहीं आया है, मगर शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो उससे एक तरह से हम लोग, वो 9th हाउस खराब होगा, 9th हाउस खराब होगा, मंगल खराब होगा शनि की वजह से। चलो कोई बात नहीं। तो ये मंगल में, मंगल के अंदर जो लग्न भाव भी ले रहा है और क्या ले रहा है? 6ठा भाव भी ले रहा है। 9th में बैठा हुआ है मंगल। नवमास में कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है कुंभ राशि में। कुंभ राशि यहाँ चौथे भाव में है, और उसका स्वामी कौन है? शनि है। शनि तीसरे भाव, वो चौथे भाव का स्वामी होके 7वें में बैठ गया है, गुरु से कंजक्ट हो गया। वो गुरु की वजह से 2 और 5 का सिग्निफिकेटर और आ गए, है ना। 3, 4, 2, 5, 7 है ना, ये आ गए ना। अब मंगल का नक्षत्र का चरण स्वामी देखिए, कौन है? मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है ना। तो कर्क राशि को शीट में देखो, वो मंगल ने आश्लेषा का तीसरा चरण पकड़ रखा। शनि को हमने प्रिडिक्ट कर दिया। क्या क्या दे रहा था शनि हमारा? देखो कागज में क्या लिखा हुआ तूने। कागज पेन हमेशा साथ में रखो, डायरी साथ में रखो। नहीं, शनि का है कि अश्लेषा का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी होता है। हाँ, वो तो मर्क्यूरी है, मगर चरण स्वामी देख रहे अपन, चरण स्वामी बुध का। तीसरे चरण का हाँ सटर्न है। सटर्न है ना। सटर्न तो देख लिया हमने। सटर्न क्या क्या दे रहा था नेहा? 3, 4, तीसरा भाव, हाँ 7, गुरु से कंजक्ट है। 2 और 5 है ना। 2, 5 2, 5। चलो ये भी अच्छा है। और एक तरह से कंजक्ट इससे विनस से भी है। किससे है शर्मा जी? ट्राइन की वजह से, हाँ जी, है ना। चलो ये अपना शनि हो गया। अब मंगल का नक्षत्र कौन है? यानी कि बुध। बुध क्या क्या दे रहा है? 11वां भाव, 10वां भाव। क्या दे रहा है? 11वां भाव, 10वां भाव दे रहा है ना। तो मंगल में ही नौकरी लगेगी ना दशा में, क्योंकि मंगल क्या दे रहा है? दूसरा भाव भी दे रहा, 6ठा भाव भी दे रहा, 10वां भाव भी दे रहा, 11वां भाव भी दे रहा है।
वो सूर्य से कंजक्ट है ना, तो इसकी नौकरी कब लगेगी? इसकी नौकरी लगेगी अप्रैल 2026 से लेके, है ना, अप्रैल 2026 सॉरी मई 2026 से लेके 15 मई 2026 से लेके 29 मई 2026, है ना। अब इसमें इंटरव्यू भी काउंट कर सकते हैं और नौकरी भी काउंट कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट का क्या होता है? अपॉइंटमेंट कभी कभी 6 महीने बाद देते हैं, है ना, जिससे विवाह होता किसी का, है ना। तो विवाह होता तो सगाई भी हमारे प्रिडिक्शन में कभी कभी सगाई भी शादी वाले वो दे देती सिग्निफिकेटर, है ना। तो इसके कंपटीशन एग्जाम क्लियर होने के सिग्निफिकेटर तो मेरे को दिखाई रहा है कि इसका ये क्लियर कर लेगा, है ना। शनि जब मीन राशि में जाएगा, गुरु कर्क राशि में जाएगा, है ना, वहां तो कंपटीशन क्लियर कर लेगा। बाकी नौकरी वगैरह लगनी है तो 2026 में लगनी है। और हमने भी यही देखा था कि गुरु जब कर्क राशि में गोचर कब करेगा? मार्च 2026 में करेगा ना। हाँ जी। कर्क में तो ही वो रिजल्ट देगा। तो हमारा ट्रांजिट भी प्रॉमिस कर रहा है, दशा कर रही है, अंतर दशा कर रही है, प्रतंत्र कर रहा है और सूक्ष्म भी देखा हमने, है ना। सूक्ष्म तक चले गए ना हम लोग। और प्राण दशा क्या करेगी? ज्वाइनिंग की डेट बताइए। अब मैं प्राण दशा पे इसलिए नहीं जा रहा हूं तो थोड़ा बहुत भी यदि एक आध मिनट इधर उधर हो गया तो 2-4-5 दिन गए ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ केपी इन्यास यूज कर रहा हूँ। तो एक्यूरेसी मुझे मालूम नहीं कितनी एक्यूरेसी उसकी चार्ट की, है ना। ये तो क्या बड़े बड़े रूप में हम देख सकते हैं, मगर 10 डिग्री का है तो ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि इसका सही है। अब यह इसकी एजुकेशन चंद्रमा बेटा हुआ मर्करी, इसलिए क्या कर रखा? कॉमर्स में कुछ कर रखा क्या? मैथमेटिक्स कॉमर्स कर रखी ना। क्या क्या कर रखा है इसने एजुकेशन में, कॉमर्स में? वही बीकॉम ही किया है सर। ओके, क्यों? अब मैं बताऊं। 10वें भाव का स्वामी 9वां कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? 10वें भाव में। 10वें भाव में बैठा हुआ है ना। हाँ जी। राशि कौन सी है? कर्क। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्र। चंद्रमा का देखो यार, चंद्रमा का नक्शा स्वामी कौन है? बुध है ना। हाँ जी, बुध। जब भी चंद्रमा का नक्शा स्वामी बुध होता है, ऐसे लोग गणितज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? गणितज्ञ होते हैं। चंद्रमा बुध या चंद्रमा बुध किसे हाउस एक्सचेंज कर ले, है ना, या चंद्रमा से केंद्र में बुध आ जाए, या चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बुध हो, बुध का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो, तो भी गणितज्ञ होते हैं। यदि चंद्रमा कहीं भी स्थित हो, बुध कहीं भी स्थित हो, उनका डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री 20 मिनट आगे पीछे हो, तो भी स्ट्रोक योग बनते हैं, है ना, कंजक्शन होता है स्ट्रोक। तो हमारा देखो मरकरी का संबंध किससे बन रहा है? 17 डिग्री का मरकरी। कितने डिग्री का? 17। हाँ, ओ 17 है तो राहु का 28 है। ओके, मंगल का 23 है। देखो एक तो मून और मंगल स्ट्रॉन्ग कंजक्शन में। कौन है? मून मंगल, है ना। इनका डिग्री डिफरेंस केवल मात्र 2 डिग्री का है ना। और वैसे भी हम कंजक्शन मान रहे। तो चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा मंगल, ये लड़की कुंडली तो बहुत अच्छी है, पर ये विवाह के लिए खराब है यार, विवाह के लिए खराब कुंडली। हाँ, देखो शनि सप्तम में बैठ गया, है ना, वो गुरु मारक होके बैठा हुआ। वो पंचमेश जो है गुरु सप्तम में बैठ गया शत्रु राशि में। ये क्या प्रेम विवाह करवाता है या लव रिलेशनशिप देता है, मगर ब्रेकअप करवा देता है शत्रु राशि में जाने के बाद। तो इसके लव मैरिज में तो इसको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शुक्र डेबिलेटेड भी हो गया और शुक्र ही प्रेम देता है ना।
शुक्र पहले प्रेम देगा, फिर बाद में प्रेम विवाह देगा ना। शुक्र तो विवाह जीवन का कारक होता है, यहाँ डेबिलेट होगा। मगर विनस क्या है, नवमास में मकर राशि में बैठ गया, वो विनस ने यहाँ षडबल में स्ट्रेंथ काफी ले रखी है, 1.20 की ले रखी है ना। और शनि सप्तम में जब भी बैठता है, शनि प्लैनेट जब भी छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में बैठता है, तो वो डेफिनेटली वो ब्रेकअप करवाता ही है, एक ब्रेकअप तो करवाता ही है। शनि वैसे भी सब 4 नंबर भी दे रहे हैं। हाँ, तो 4 नंबर दे रहा तो रोमांस नहीं रहेगा ना। 4 का मतलब 5वें भाव का 12वां भाव, हाँ है ना। हाँ जी। तो 5वां भाव रोमांस का, प्रेम का है ना। तो उसमें कमी रखेगा ना, हाँ छोटा भाव कमी करेगा ना। तो इस लड़के का विवाह भी हो जाएगा तो प्रेम नहीं रहेगा, है ना। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना नहीं रहेगा। अब ये क्या, इसने अब मुझे बता कि इसने क्या क्या कंपटीशन एग्जाम दिए, कब से दे रहा है? 2-3 साल हो गए। किसका एग्जाम दे रहा है? ये बैंक में नौकरी लगेगी इसकी। बैंक का तो नहीं दिया, बैंक ने, ये कॉल सेंटर पे लगेगी। कॉल सेंटर, राहु भी आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, राहु आ रहा है। मैंने एयरफोर्स पुलिस का दिया है। एक मिनट मेरे को देखने दे। चंद्रमा लग्न कुंडली में कर्क राशि में ही बैठा हो, कर्क राशि के यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है यार। चलो 10वें भाव में सूर्य है, मैं मान रहा हूँ, बहुत बढ़िया है ना। और इसके तो यार आर्मी जैसे जाने की, शनि से 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है यहाँ गुरु के नवमास में। वो गुरु दे रहा है मून। नहीं यार, ये टाइम खराब करा फिर जबरदस्ती आर्मी का। अब तो उम्र निकल गई ना आर्मी की, तो इसकी अभी बाकी है पुलिस का, आर्मी की। पुलिस का तो है सर अभी। ये फिजिकल में रह रहा ना। हाँ। इसको एक काम करो, एक मूंगा पहना दो। इसकी रेमेडीज, हनुमान जी की रेमेडीज करवाओ इससे। केवल फिजिकल में रह रहा ना ये तो। हाँ जी एग्जाम क्लियर हो जाता है, हर सारे एग्जाम क्लियर हो गए, बस फिजिकल भी लास्ट में ही मतलब गड़बड़। तो जब मंगल का पीरियड आएगा ना, इसलिए मंगल का उपचार करवाओ इससे। हनुमान जी की आराधना कराओ, इसको बोलो हनुमान चालीसा 7 बार डेली पढ़े। शर्मा जी एक मैं बताता भूल गया था, अमरवेल का एक रेमेडीज, है ना। दिवाली की रात को आप एक काम करो, धनतेरस के रोज जाओ, अमरबेल चल रही पेड़ पे, ठीक है ना। रात्रि में जाइए, कोई अच्छे से चौगड़े में जाइए, शुभ के चौगड़िया हो, अमृत का हो, लाभ का हो, है ना। हाँ जी। मगर शुभ के चौगड़े में जाइए आप, है ना। रात के समय में वहां दीपक लगाइए, है ना। उस पेड़ को जल दीजिए थोड़ा सा, है ना। रात को पेड़ को जल सींचना, वहां दीपक लगाइए, वहां थोड़ी सी मिठाई ले जाइए, प्रसाद ले जाइए, और उनसे अनुरोध कीजिए, अमरबेल से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको दिवाली को रोज लेने आऊंगा, है ना। हाँ जी। मैं दिवाली के रोज लेने आऊंगा, मेरे घर में खूब धन देना माँ, है ना। ये बोल के वापिस पीछे पलट के नहीं देखना, घर आ जाना दीपक जला के, है ना। फिर जाना दिवाली को रोज रात को 12 बजे बाद, है ना। सी लग्न में जाना, सी लग्न लग जाता रात को 12 बजे बाद दिवाली को रोज, क्योंकि हम शाम की पूजा करते हैं, वृषभ लग्न में करते हैं, है ना। हाँ जी। और सी लग्न 12 बजे बाद लगता है। तो आप देखिए, चौगड़िया देख के दिवाली का शुभ को चौगड़िया रात को 8 बजे बाद देख लो, पूजा कर लो आपकी, है ना। वो वहां से जाके वापिस वहां जाके दीपक लगाइए, जल ले जाइए, वापिस प्रसाद ले जाइए, और उनसे विनती करके और थोड़ी सी अमरबेल ले आइए,
है ना, अगरबत्ती ले जाइए, अगरबत्ती लगाओ वहां पे, धूप ध्यान करो। अमरबेल ले आओ, वो घर लाके पीले कपड़े में रखो उसको, किसमें, छोटा पीले कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रख दो, इसमें रख दो तिजोरी में। नेहा एक तू काम करेगी, एक हल्दी की गांठ लेके आना, वो हल्दी की गांठ हमेशा तेरे को पीले कपड़े में तेरे पर्स में रखना है, तेरे बृहस्पति उठाना है ना, तेरे गुरु को उठा दो। गुरु क्या है तेरा, तेरा लग्न कौन सा, मीन लग्न है। गुरु तेरे दसम भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी है, कारक है सबसे, है ना। वो गुरु कहाँ बैठा हो तेरा, 12th हाउस है, 12वें भाव में चला गया, है ना, यानी कुंभ राशि में चला गया। तू है ना, तेरे को पुखराज पहना है, उसके बाद तेरे को अच्छा लगा ना, तो तू हल्दी की गांठ एक जेब में रख, है ना। और मैं व्रत की तो तेरे को नहीं बोलूंगा, व्रत करने की क्यों, तो तेरे को नौकरी करनी पड़ती, इसलिए व्रत का मैं तेरे को सुझाव नहीं दूंगा, है ना। वो तो मंत्र का जाप कर सकती है क्या, है ना। तो तू विष्णु जी का मंत्र रख लिया कर, रात को बिस्तर पे बैठ के सोए जब, क्या बोलेगी, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, है ना, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः या ओम गुरुवे नमः, क्या बोलेगी, ओम गुरुवे नमः बोल दे, ओम गुरुवे नमः बोल दो। और एक आध्यात्मिक गुरु को गुरु बना ले अभी से, तेरा गुरु उड़ जाएगा। अभी आध्यात्मिक गुरु कौन है, अभी प्रेमानंद जी है। कौन है वो, प्रेमानंद जी खुद बोल रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से मेरे को तो कोई जानता ही नहीं था, ये बातें केवल ये केली कुंजी में होती थी, मगर ये जब से इंटरनेट मोबाइल आया तो आप सब लोग सुन रहे हो मेरी बात को, है ना, घर बैठे। और तुम राधा नाम जप करो, क्या बोल रहे हो, राधा नाम जप करो, वो आपको नाम दे रहे हैं, गुरु नाम देते ही नहीं है आपको, गुरु मंत्र देते ही नहीं आपको पात्र होना जरूरी। मगर ये क्या बोल रहे प्रेमानंद जी, राधा नाम जप करो, राधा नाम जप करो। तो राधा नाम जप कर रात को, तो बिलीव नहीं करेगी, मेरी सिस्टर अमेरिका के अंदर, मैंने वो डिप्रेशन में थी, क्या थी, डिप्रेशन में, राधा नाम का जप करवाया, रात को नींद नहीं आती थी उसको, जैसे राधा नाम का जप करती बिस्तर में वो बेटी है ना, उसको नींद आ जाती, उसी समय नींद आ जाती, और उसका सब बढ़िया हो गया, सब बढ़िया चल रहा है उसका। वो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में, हाँ, है ना। तो नहीं होता ना सर ऐसे, जब टाइम मिले जब, भाई आप वहां बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, तो वहां राधा राधा याद आ गया, याद आने पे भाई काम पे लगे तो याद नहीं आएगा, है ना, याद आ गया, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम, है ना, ये भी क्या है, विष्णु के तो अवतार है सारे, है ना। तो ये दशा सिस्टम कैसे समझ में आया, अच्छा है सर, बस एक फ्लोट है ना। पड़ेगा। अब है ना, इन वीडियो को तुम, अब कितने दिन है तुम्हारे पास, हम मंगलवार को क्लास करेंगे, दिलीप भाई मंगलवार को करते हैं क्लास, हाँ जी सर, ठीक है सर। और दिलीप भाई एक और आपकी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो सूर्य का जो है ना चरण, वो तो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया शेयर मार्केट में, 3 घंटे का है ना, 3 दिन का चंद्रमा काम कर रहा है, चंद्रमा का नक्षत्र, वो चरण स्वामी काम कर रहा है, बहुत एग्जैक्ट काम कर रहा है शेयर मार्केट में। वो मैंने डाला भी है, लिख के, मालूम है ना आपको, ग्रुप में डाला मैंने टाइम से, इतनी बजे से इतनी बजे तक प्लस रहेगा, इतनी बजे पॉजिटिव रहेगा, वो काम कर रहा है अच्छी तरह से। अब उसको मैं क्या लगा रहा हूँ, नेटल चार्ट पे लगा रहा हूँ, एक रिसर्च के लिए आया मेरे पास। तो मेरे पे 10 ट्रेड आई उसकी, 10 में से 8 लॉस किए, 2 प्लस किए। तो मेरे को देखना कि उसको नुकसान हुआ तो हुआ क्यों उस दिन, है ना, और प्रॉफिट हुआ तो हुआ क्यों, तो क्या था उस दिन ट्रांजिट में, चंद्रमा के ट्रांजिट ही पकड़ेंगे अपन को, है ना।
तो उसमें मैं कल से रिसर्च करूंगा, बरोबर है ना। तो दिलीप भाई आपने जो गोचर का डाला ना वीडियो, हाँ 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 उसको सुनो आप। मैंने तो सुना नहीं, उन्होंने क्या किया, लग्न कुंडली से निकाला कि चंद्र कुंडली से निकाला गोचर, सुनना पड़ेगा यार। कब डाला था? आज डाला वही? हाँ आज डाला वो तो गोचर का नवतारा डाला। वाला है। अरे नवतारा यार क्या बोले, ये दशा के ऊपर नवतारा लगा के फिर वो मैं प्रिडिक्ट करता समझ है गया कि कौन समझ सा गया। जाएगा आपका। अब इसका नवतारा लगा के देखो, ये लड़के का, इसका जन्म हुआ किसमें हुआ, इसका जन्म हुआ बुध के नक्षत्र में, है ना। क्या हुआ, बुध के नक्षत्र। हाँ जी, हाँ। तो नवतारा में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, बुध आएगा। बुध आ जाएगा। बुध पहला जो नवतारा रहता वो खराब रहता, वो दशा बुध की, है ना। बुध के बाद कौन आता है, केतु। बुध के बाद कौन आता है, केतु। केतु। केतु की दशा अच्छी रहेगी इसकी, अच्छी रहेगी। तो केतु की दशा निकल गई इसकी। उसके बाद अभी तीसरी दशा अभी शुक्र की चल रही इसको, अभी विनस की चल रही है ना, तो विनस हाँ। की 1 2 3 तीसरी, हाँ, तो ये विपत वाली दशा चल रही उसकी। हाँ विपत वाली, तो विपत तो हुआ ही नहीं है ना, विपत्ति तो आई है ना, अभी तक नौकरी नहीं लगी, हर्डल तो आई रहा ना। विपत्ति का मतलब क्या, हर्डल, है ना। हाँ जी। और अभी शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड कौन है इसका? शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य। सूर्य है, सूर्य। हाँ, तो अभी क्या हुआ, इसकी तीसरी दशा जो विनस है, विनस का नक्षत्र लॉर्ड उसका रिजल्ट देगा, तो सूर्य है तो 4th उसकी दशा होगी। हाँ, तो ये 10वां भाव दे रहा ना सूर्य, तो नौकरी दे रहा ना। 10वां भाव का स्वामी सूर्य हो गया ना, तो चौथी दशा का रिजल्ट इसको मिलेगा, यानी कि हीलिंग होगा इसका। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, शुक्र की दशा तो आधी दशा। देखो शर्मा जी, मैंने क्या बोला था कि जो प्लैनेट डेबिलेटेड है, रिट्रो है, कंबस्ट है, उसकी आधी दशा तो खराब ही जाती है शर्मा जी। हाँ जी। अब ये विनस की दशा कितने साल की है, 20 साल की। 20 साल। तो 10 साल तो इसके ऐसे ही चले गए, है ना। हाँ जी। और 10 साल अब ये दशा कब तक चलेगी विनस की, 2032 तक है शायद ये चलेगी, इसको 2032 तक चलेगी, यानी कि 2022 तक तो पीरियड खराब ही था इसका। क्या था 2022 में, एक बात बता नेहा, एक लड़का डिग्री एजुकेशन करके निकलता बाहर, कॉमर्स, है ना, कितनी उम्र में निकल जाता है, 19 साल की उम्र में निकल जाएगा डिग्री करके। तो बाकी के समय इसने नौकरी करी क्या कहीं? नहीं। क्या किया फिर इसने? दर्शन ही कर रहा है, एग्जाम से लगातार कर रहा, तो वो तो 2022 तक तो इसके योग थे ही नहीं, पहली बात तो ये। वो 2022 के बाद योग बने, तो इधर ट्रांजिट भी काम नहीं कर रहा था, है ना, ट्रांजिट नहीं कर रहा था ना, प्रॉमिस दशा तो प्रॉमिस कर रही थी, मगर ट्रांजिट प्रॉमिस नहीं कर रहा था, अंतरदशा भी प्रॉमिस नहीं कर रही थी। अब क्या हो रहा है, 2026 में ट्रांजिट भी प्रॉमिस कर रहा है, और दशा भी कर रही है, अंतरदशा भी कर रही, प्रत्यंतर भी कर रहा है, और क्या कर रहा है, सूक्ष्म दशा भी काम, ये जो प्रॉमिस बता रही है ना। अब हम देखते हैं अष्टक वर्ग को, देखते हैं अब क्रॉस चेक होगा अष्टक वर्ग से। शुक्र बैठा हुआ कन्या राशि में, ये कन्या राशि है ना, कन्या राशि में शुक्र बैठा हुआ, कितने अंक ले रखे हैं इसने, 6 ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं बिंदु, देखा है कितनी ले रखी है, 6 ले रखी है, और अच्छा। बिंदु कितने, 28। ये अच्छा है यार, शुक्र पीरियड अच्छा है, शुक्र का पीरियड अच्छा है। अच्छा, यानी कि जो शुक्र नीच का है, तो आधा फल, आधा खराब समय तो निकल गया इसका, है ना।
अब ये आधा 10 साल बचे ये इसके प्रोग्रेस करने के, क्या रहेंगे, प्रोग्रेस करने के, और ये बहुत अच्छी तरह से वेल स्टेबल होगा। कहाँ होगा, चौथी दशा आएगी इसकी, चौथी दशा, चौथे नवतारा की दशा आएगी। किसकी, चौथा नवतारा कौन सा होगा, सूर्य होगा। तो सूर्य के नवतारा में ये जाके टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, जहाँ प्रमोशन वगैरह होना करना इसका सब हो जाएगा, क्योंकि वहां 10-11 का संबंध बनेगा, 6 का भी बनेगा, प्रमोशन होगा, है ना। अब तुम देखो नौकरी के भाव में भाग्य स्थान कमजोर हो गया, 29 कर्म स्थान में बहुत अच्छी रहे है ना, 29। धन भाव में 30 रेखा है, यानी कि जिस परिवार से बिलोंग करता है वो परिवार तो ठीक है यार। ये कुटुंब भाव में 30 रेखा बैठी हुई है ना, 30-33 बिंदु, और व्यय भाव में 25 बैठे हुए हैं। तो ये आदमी, ये लड़का खर्चीला नहीं इतना, क्या है, खर्चीला नहीं है ना। अब 30 बिंदु किस किस से, 30 बिंदु है किन किन हाउस में, सेकंड हाउस में 30 बिंदु है, थर्ड हाउस में 30 बिंदु है, पंचम में 30 बिंदु है, यानी कि संबंध किसका बन रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ का क्लोज करने का ये कंजक्शन बन गया। मगर वो खुद कमजोर है ना, इसकी वजह खुद कमजोर है, क्योंकि ये 23 अंक ही आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, 23, यानी कि उसका पोटेंशियल नहीं है, इसके लिए इसका फिजिकल में नहीं हो रहा है। मैडम जो बोल रही है ना, तो हाँ, ये कमजोर है, ऐसा देखने में भी कमजोर लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बता दूं इसको कमजोर कैसे दिख रहा है। ये D27 चार्ट देखते हैं, D27 चार्ट उसके लिए देखा जाता है। और इसका लगन में प्लूटो है, लगन में प्लूटो आ रहा है ना। हाँ, तो प्लूटो तो देखो वो यमराज बैठे हुए हाँ देखो, एक बात बता दूं मैं आपको। हाँ जी, लग्न में पाप ग्रह हो, क्या हो, और तीसरे घर में भी पाप ग्रह हो। तीसरा घर किसका होता है, पराक्रम का, है ना। तीसरे भाव में जितने पाप ग्रह होंगे उतनी पराक्रम बढ़ेगा आपका, है ना। और छठा भाव किसका होता है, छठे भाव में भी पाप ग्रह होने चाहिए, क्या छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह होना चाहिए, है ना। तो वो लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ेगा, है ना। नहीं मगर उसका क्या है, 6th हाउस में बिंदु ज्यादा है, 31 है, तो हाँ। इसके ऊपर दुश्मन हावी हो जाते हैं हाँ वहां पे बिंदु कम होते तो दूसरे के ऊपर हावी होता है। हाँ। देखो मैं बताऊं, इसका डिविजनल चार्ट D27 से मालूम चलेगा फिजिकल का। फिजिकल का किससे मालूम चलता है, D27 से। लग्न से हमारा शरीर का मालूम चलता है ना। ये सप्तविशांश से। देखो इसका लग्नेश कौन है, लग्नेश कौन है, शुक्र है। तुला लग्न कहाँ चला गया, 12वें भाव में डेबिलिटेड चला गया ना, यही कमजोर हो गया, यही कमजोर हो गया। तो एक काम करो नेहा, है ना, इसका आत्म कारक कौन है, शुक्र भी डेबिलिटेड है, इसलिए एक काम करते हैं कि मैं इसको रेमेडीज दे देता हूँ, बहुत अच्छी सूर्य है, सूर्य गायत्री, इसको अर्घ्य देना पड़ेगा। हाँ, किसी देवी की इसको आराधना करनी पड़ेगी। सूर्य गायत्री मंत्र करेगा, या तो सूर्य के पहले उठ के उसको अर्घ्य देना पड़ेगा। उसको आत्मकारक तो मून है। आत्मकारक कौन है इसका, मून है ना, मून है। हाँ जी, वो मून मरकरी के नक्षत्र में है ना। तो मून क्या है, मून शिव जी से रिप्रेजेंट होता है ना, शिव जी की, है ना। हाँ जी, वो शिव क्या है, एक्चुअली रुद्र है। क्या है, रुद्र। वो रुद्र के अवतार कौन कौन है, भैरव, हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी की आराधना करें, इसको बोल फिजिकल में, क्योंकि पराक्रम तो मंगल ही बढ़ाता है। तीसरे भाव का कारक प्लैनेट तो कौन है, मंगल होता है। तीसरे भाव का कारक प्लैनेट मंगल होता है। उसका लग्नेश भी मंगल है, डेबिलिटेड होके बैठा हुआ है ना। दोनों की हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी। सूर्य की पूजा नहीं करें तो भी यदि किसी देवी की पूजा करें, देवी है ना, शुक्र क्या देवी होती है नहीं, मगर सर उसको खुद को तो उठाना पड़ेगा ना, उसका खुद
कमजोर है तो हाँ, हाँ। वो सूर्य ही उठाएगा उसको। हाँ, वो सूर्य के नक्षत्र में है ना, सूर्य के नक्षत्र में है ना, तो हाँ, बस गायत्री का कर ले। गायत्री एक देवी है ना, हम तो देवी मानते हैं को, माँ मानते हैं ना, गायत्री माँ है ना। तो न्याय इसको क्या करना, हनुमान जी की तो हनुमान चालीसा करना, हाँ जी, वो सूर्य को अर्घ्य देना, जल देना डेली, डेली डेली देना, है ना। और जल कैसे देना, तांबे का लोटा लेना। क्या लेना, तांबे का, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना। क्या लेना, नल का पानी आ रहा हो डायरेक्ट, या किसी ट्यूबवेल का या कुएं का पानी, है ना, शुद्ध जल लेना। उसके अंदर थोड़ा सा डालना गुड़। क्या डालना, लिख ले एक जगह पे, नहीं याद रहेगा सर मुझे। उसमें डालना गुड़, थोड़ा सा कुमकुम, एक लाल पुष्प, थोड़े अक्षत, चावल, और थोड़े थोड़े मिर्ची के बीज, लाल मिर्च के बीज। उसको क्या करना कि सूर्य सुबह सुबह उसको कहना कि जल्दी उठना है। जब फिजिकल में वो हो रहा है, उसके लिए उसको सुबह जल्दी उठेगा तो फिजिकल उसका बढ़ेगा। बाकी वो 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा तो फिजिकल डेली जाता है रनिंग के लिए 4 बजे। बस तो उसको बोलो रनिंग करके आ जाए, नहा धो ले, सूर्य को अर्घ्य दे दे। पहले क्या करना कि सूर्य में है ना, वही लाल पुष्प कुमकुम डाल के सूर्य के सामने खड़ा हो जाए। जब सूर्य लालिमा लेके, जब सनराइज हो, क्या हो, सनराइज हो, और जब सूर्य लालिमा ले, उगने के समय में हल्का सा है ना लालिमा, उस समय में दोनों हाथों को उठा के एक गायत्री मंत्र पढ़ना, और एक बार में एक धार डालना सूर्य की। वो क्या बोलना, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। क्या बोलना, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। एक बार गायत्री मंत्र पढ़ के एक बार जल दे दिया। अब जल कहाँ डालना है, गमला रखना, पैरों में नहीं आना चाहिए वो जल, जमीन पे डालना है, गमले में डालना है ना, गमले में जाना चाहिए धार, है ना, पैरों में नहीं आना चाहिए पानी वो जल। फिर दूसरी बार गायत्री मंत्र पढ़ना, फिर थोड़ा सा जल देना, है ना, अर्घ्य देना। फिर क्या करना, तीसरा गायत्री मंत्र पढ़ के पूरा जो जल बच गया पूरा अर्घ्य दे दे। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, धार चलती जाए, उस धार में से सूर्य को देखे, सूर्य भक्ति की लालिमा को देखे पानी की धार में से, तो उसका फिजिकल बढ़ जाएगा, है ना। और सन की स्थिति में देख रहा हूँ इसकी नमाज में, सन की स्थिति बहुत अच्छी है। वो सन यहाँ मरकरी के सन ले रखा है, केतु का नक्षत्र ले रखा है। केतु तो बहुत बढ़िया है यार, वो केतु बैठा हो है साहब, केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है इसका, है ना। और षडबल में भी इसका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, है ना। 1.72 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। तो इसको एक काम कर रहे हैं, जो मंगल भी 1.27 लिए, पाप ग्रह कितने ले रखे, पाप ग्रह कौन सा, सूर्य मंगल ज्यादा 1.72 1.27, और इधर शनि 0.92 ले रखा। कोई दिक्कत नहीं, कर्म कारक है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और शनि भी हमारा ज्ञाति कारक है वैसे भी, है ना। तो हनुमान जी की आराधना से हो जाएगा शनि का भी, है ना। और यार तो गायत्री मंत्र, और एक इसको अच्छा सा माणिक पहना दो यार। इसमें पहनाएगी, तांबे या चांदी में पहना दे, इसमें पहना दे, चांदी में पहना दो इसको, चांदी में। अच्छा, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ज्यादा खास नहीं है सर, मतलब परिवार अच्छा परिवार, क्योंकि 30 बिंदु आ रहे हैं इसके, यानी कि धन भाव में पैसा तो बहुत अच्छा रहेगा इसके बाद, ये तो बात है। और पैसा मुझे दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं अच्छी जॉब तो लगेगी इसकी। अब मैं D10 चार्ट देखता हूं कि क्या मल्टीपल इसको दिखा रहा है क्या, यानी ऊपरी विश्व दिखा रहा है क्या कहीं, ये मैं देखता हूं एक बार। D10 चार्ट भी चेक कर लेते हैं ना अपन, मालूम चल। लग्न में मंगल है, ठीक, 12वें भाव में केतु आ गया, 3रे भाव में पाप ग्रह आ गया, हाँ 6ठे भाव में पाप ग्रह आ गया। मैं यही तो कह रहा था, 10वें में पाप ग्रह नहीं है, है ना। बस इसको बोलो पुलिस लाइन की तैयारी करे,
वो चंद्रमा बैठ गया है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ गया। अरे ये तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट के योग है इसके, इसको बोलो कि इसका पुलिस लाइन में हो जाएगा, है ना। तो फिजिकल तैयारी करवाओ। 3, 6, 10 में पाप ग्रह हो तो सर ज्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं। यस, नहीं, यदि कोई क्रिमिनल होता ना, क्रिमिनल या पुलिस वाला या आर्मी वाला, अच्छा ठीक है, वो क्या है, उनको उस टाइप का हाथ में हथियार तो होना चाहिए ना। तो लग्न में पाप ग्रह होंगे तो क्रोधित होगा वो, है ना। वो लग्न में मंगल बैठ जाए तो फिर क्या कहना, तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का कारक लग्न में मंगल बैठ रहा है, यानी पराक्रम बढ़ गया आपका, है ना। वो तीसरा भाव किसका है, पराक्रम का। जितने पाप ग्रह बैठेंगे उतने फायदा, है ना। वो छठे भाव में जितने पाप ग्रह बैठेंगे उतना फायदा, क्योंकि आपको नौकरी उस हिसाब से मिलेगी। क्यों, छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण विवाद का। तो हमारे पुलिस लाइन में विवाद तो होते ही रहता ना। और देख, इसकी एक अच्छी बात है, D10 चार्ट में छठे भाव में इसका शनि बैठ गया, तो शनि की अंतर्दशा चल रही आएगी अब, है ना। तो शनि इसको नौकरी दे देगा, है ना। वो हमने क्या निकाला था, मरकरी, क्या निकाला था, मरकरी। मरकरी 10वें भाव को देख रहा है, किसको देख रहा है, भाग्येश होके 12वें भाव का स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो 10वें भाव को देख रहा है ना। एक ये भी अच्छा हो गया इसका। अब इसकी चल रही है मंगल की, ये विनस में शनि के बाद क्या आया था अपना, मरकरी आया था। हाँ, मरकरी के बाद मंगल आया था। मंगल देख, मंगल ये बैठा हुआ है 7वें भाव का स्वामी, सेकंड भाव का स्वामी, लग्न में मंगल बैठा हुआ। ये भी बहुत बढ़िया, पराक्रम में वृद्धि करेगा इसके। तो इसको नेहा, इसको बोलो कि जहां पे ये रेरा है ना, उसमें पूरा कंसंट्रेट करे। और थोड़ी सी ये रेमेडीज बताई मैंने, है ना, ये रेमेडीज पूरी कर ले। हाँ, तो ये ठीक लगा ना आपको? हाँ जी शर्मा जी। हाँ जी सर। सर जैसे इसमें सूर्य और मंगल दोनों के शेड्यूल में भी अच्छा है। हाँ, और वैसे इसमें जो फंक्शनल इसमें दिखा रहा है, ये न्यूट्रल है दोनों। हाँ, सूर्य भी और मंगल भी। यस। तो ये जैसे ये उपाय करेंगे तो इससे फिर ये एक्टिव होते हैं उसमें। हाँ, एक्टिव हो जाए, वो हाउस एक्टिव हो जाए, हाउस भी एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। जिस हाउस का लोड कर रहे हैं ना, उसका मंत्रों से क्या होता है, मंत्रों से जो यदि हमारा एनवायरमेंट या हमारा ओरा यदि नेगेटिविटी है ना, ओरा में सूर्य की ओरा की, हमारे बॉडी के आसपास कितनी ओरा होती है, 7 कलर की ओरा होती है ना। हाँ जी। 7 कलर 7 प्लैनेट को दिखाते हैं, राहु केतु को छोड़ के, है ना। हाँ जी। सफेद जो ओरा होगी वो क्या होगा, चंद्रमा होगा। यदि सफेद ओरा कम हो गई, यदि हमारा चंद्रमा कमजोर हो गया, क्या डेबिलेटेड हो गया, अस्त हो गया, नमाज में बिल्कुल वीक हो गया, तो क्या होगा, हमारा सफेद कलर की कमी होगी। क्या होगी, हमारे 7 कलर की ओरा में सफेद कलर की होगी। तो ओरा किससे देखते हैं हम लोग, शर्मा जी, ओरा किससे देखते हैं? ओरा किस में, मतलब चार्ट में या वैसे? आप मुझे बता दो कि भाई ओरा, एक तो आजकल वो आने लग गई है मशीन ओरा की, है ना, चेक करने की। हाँ जी। और हम ओरा देखते हैं षडबल से। किसे देखते हैं? षडबल से। तो सूर्य को ओरा बहुत ज्यादा है, यानी रेड कलर बहुत ज्यादा है। हाँ जी। क्या है वो, मंगल भी रेड कलर है। क्या है, और वो खून का रंग कौन सा होता है, ब्लड का रंग रेड ही होता ना। वो सूर्य मंगल क्या होते हैं, ये तो हमको एनर्जी देने वाले होते हैं ना। हाँ जी, एनर्जी का सोर्स है ना। अब देखो आप मरकरी सूर्य हो गया राजा और ये हो गया सेनापति, तो सेनापति तो है ना, ना, बहुत ही बढ़िया चलेगा। बिल्कुल। और सूर्य भी क्या हो गया, सूर्य मंगल, मान लो मंगल सेनापति हो गया, सेनापति के ऊपर सूर्य हो गया, यानी कि कौन हो गया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, है ना, या फिर उसका मेन बॉस, सबसे हायर बॉस उसका जो भी होता ना, एक ही होता ना, बटालियन का मतलब थल सेना का अध्यक्ष, वो सूर्य हो गया।
तो यार आगे तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है, ये मेजर तक जा सकता है, आगे तक सूर्य की दशा में बहुत आगे तक जाएगा है ना नया? हाँ जी सर। हाँ, तो आज का ठीक रहा क्लास हम्म। दिलीप भाई? हम क्या है जनरल चर्चा भी करेंगे बीच बीच में। नहीं वो मजा आएगा, उसमें कोई नॉलेज बढ़ेगा ना, नॉलेज बढ़ेगा ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको छोटी छोटी चीजें। अब हमको ओरा देखने की, मैंने आर्टिकल भी लिखा, ये ओरा सब दिखा रहा है। अब ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा है इसका। अब चंद्रमा इसका वीक हो गया शर्मा जी, है ना? हाँ जी। तो चंद्रमा को उठाना, तो ऐसे आदमी को चंद्रमा ने फिर क्या ले रखा, मरकरी का नक्षत्र ले रखा है, तो मरकरी की ओरा ठीक है। तो चंद्र ये गणितज्ञ थोड़ा सा चंद्रमा को विल पावर को उठाना, इसके विल पावर। चंद्रमा क्या है, विल पावर को दिखाता ना, विचारों को, है ना? इसमें क्या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई होगी तो उसको बोलना थोड़ा सा तू मेहनत कर, है ना? वो डाइट में क्या लेता, गरीब परिवार से है क्या? क्या सर? ये गरीब परिवार से है क्या लड़का? नहीं इतना भी नहीं, लेकिन ठीक है। डाइट मतलब क्या? डाइट में क्या है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ। कि नॉन वेज यदि खाता है या एग्स वगैरह खाता है, छोड़ दे। नहीं नॉन वेज। तो एक डाइट बता देता हूँ मैं तेरे को। एक मुट्ठी लेना चना, हाँ। बिना छिलके का। उसके अंदर डालना थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा डालना टुकड़ा गुड़ का। उसमें डालनी 3 खजूर। उसमें डालना रात को भिगा हुआ 1 अंजीर का टुकड़ा। उसके अंदर डालना 1 केला और थोड़ा सा दूध। हाँ जी। दूध कौन सा, कच्चा दूध नहीं, उबला हुआ दूध, है ना? उबाल के ठंडा कर ले और मिक्सी में फेंट ले। ये उसका जो नॉन वेज एग्स वगैरह खाएंगे ना, उससे 100 गुना मल्टीपल प्रोटीन इसमें मिलेगा। हाँ जी। और मैं ये एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ पे और मेरे पे और मेरे बेटी पे करने वाला हूँ मैं। तो मेरे क्या अभी या कल सप्तमी मनाते हैं हम लोग राजस्थान में, है ना? गुजरात राजस्थान वगैरह में ये शीतला सप्तमी मनाते हैं, है ना? उधर तुम्हारे यूपी साइड में नहीं मनाते। शीतला सप्तमी कौन होती है, किसकी देवी है? शीतला सप्तमी जो होती है ना, शीतला माता होती है ना, किसकी देवी होती है? शीतल करने वाली, है ना? शीतला माता शीतल देने वाली होती है। इसलिए इस रोज क्या होता है, जिसे कल सप्तमी है, शीतला सप्तमी, तो हमारा पूरा ठंडा खाना आज बना लिया है। कल हमारा चूल्हा नहीं जलेगा, कल दिन भर ठंडा खाना खाना। और ये रूल करती है चेचक वे। किसमें करती है? चेचक वे। तो चेचक मेरे को हो गई थी बचपन में, क्योंकि उस गांव में क्या हुआ था, 30-40 बच्चों को हुआ ये बीमारी चली थी। ये 69 में बीमारी चली थी, चिकन पॉक्स बहुत ज्यादा, और बच्चे मरे थे बहुत। तो उस गांव में मेरे पिताजी टीचर थे, तो 10-12 बच्चे तो मर गए, है ना? वो 20-25 बच्चे, उसमें से मेरी सिस्टर बड़ी वाली 1 साल बड़ी है, तो उसको भी हुआ चिकन पॉक्स। तो हमारे बीच में दोनों का 1-1.25 साल का डिफरेंस था। तो उस जमाने में कोई बिस्तर वगैरह ऐसे होते नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे होते, तो पालना होता था ना, पालना, उसमें सुला के झूला दे देते थे। तो मेरे को इन्फेक्शन मेरी सिस्टर की वजह से हो गया, है ना? तो फिर हमारे वहां शीतला माता है उस गांव में, वहां पे आराधना करी मेरे लिए कि मेरे बेटे को बचा लो। तो फिर क्या हुआ, मैं मरने जैसी स्थिति में आ गया था, है ना? मेरे हस्ते रेखा भी यही बताती है कि एक मृत्यु निकल चुकी है आपकी, इसलिए आपकी लॉन्जिविटी काफी रहेगी, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं मरता मरता बच्चा, जब मेरी शादी हुई तो वो मन्नत पूरी करनी थी, तो वहां क्या देना था? बकरा। क्या देना था? बकरा देना था। तो बकरे की बलि नहीं चढ़ती शीतला माता को। क्या? शीतला माता को बकरी की बलि नहीं चढ़ती है। तो उसको क्या है, कान में तांबे की एक रिंग पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं? उसके बकरे के कान में रिंग पहना के छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं अमरिया। ये गुजराती लोग जानते हैं या राजस्थान लोग ही जानते हैं?
अमरिया नाम से बोलते हैं, अमरिया, यानी कि उसको कोई भी न तो चोरी करता है न कोई खाता है उसको मार के, कोई नहीं करता है। क्यों शर्मा जी? हाँ जी सर। शर्मा जी आप तो पंजाब के हो ना? मैं पंजाब का हूँ, लेकिन ये इसके बारे में सुना हुआ है मैंने, जो मतलब कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करता और नहीं करता है। वैसे हमारे चित्तौड़गढ़ में आओगे ना तो माता जी का मंदिर है, वहाँ क्या है, कालिका माता का मंदिर है। तो वहाँ बलि प्रथा थी राजा के जमाने में, है ना? तो आजकल बंद कर दी। तो वहाँ क्या करते हैं, मुर्गे छोड़ देते हैं, है ना? हाँ जी। अब ये बकरे छोड़ देंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाता। ऐसे ऐसे आवरी माता है। आवरी माता क्या है, हमारे राजस्थान में फेमस है। एमपी में भादवा माता और राजस्थान में आवरी माता। जहाँ लकवा हो जाता है वहां से मंदिर में जाने से वो लकवा ठीक हो जाता है। अच्छा। आवरी माता मेरे चित्तौड़ से मात्र 22-25 किलोमीटर बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 30-32 किलोमीटर बढ़ती है आवरी माता, है ना? और भादवा माता मेरे यहाँ से मंदसौर से मात्र पड़ती है 50-60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। वहां पानी का असर है, पानी में ऐसा है। और वहां क्या है कि माता जी के दर्शन करवाते हैं डेली शाम को, दिन में 2 बार 3 बार, तो उससे ठीक हो जाते आदमी, है ना? चलो ये जनरल बात निकल गई, मैंने चर्चा कर ली। देखो हर जगह अलग अलग रीति है, अलग अलग कल्चर है सबका। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2 वीडियो बनाए, है ना, दशा पे, तो दशा को समझने की कोशिश करो। अब मैंने क्या किया कि मैं तो प्रोफेशनल हूं नहीं, देखो, है ना? तो मैं कोई स्लाइड बना के तो बताता नहीं हूँ, या फिर कोई पेंट में ले जाके मैं इतनी माथा फोड़ी करता नहीं, है ना? मैं तो क्या सीधा सच्चा हूं, मैं तो दिल में जो निकलता वो बता देता हूँ, है ना? तो ये रिकॉर्डिंग तुम बार बार देखना, इसको बार बार सुनना, देखते रहना, है ना? तो तुम्हें समझ में आएगा। उस बेटे को भी समझाओ, नहीं हो तो मेरी बात करवाता है ना, मैं समझा दूंगा उसको, और भी क्या रेमेडीज करनी हो, नहीं आवे समझ में तेरे को, तू भूल जाए तो मेरे को बता देना, है ना? उसको बोलना सूर्य मंगल की रेमेडीज करे, है ना? और तो है ना, एक हल्दी की गांठ है ना, कल ही बांध लेना, शीतला सप्तमी बहुत अच्छा दिन है कल का। हल्दी की गांठ तू आते समय ऑफिस से लेती आना, एक गांठ बस एक ही। अरे वो एक दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5-10 रुपए के लिए आना। नहीं, वो छोटे से एक ही रखनी है ना बस आप। हाँ, एक ही रखनी, एक रख ले, 3 रख ले, 5 रख ले, 5 रख ले यार। अच्छा, 3 रख ले, 3 रख ले। 3 जुपिटर का होता है। 3 किसका होता है? जुपिटर का, 3 नंबर। तो 3 गांठ रख ले पीले रुमाल में। हाँ जी। पीले रुमाल में या बांध के रख लेना, है ना? और उसको तेरे पर्स में रख हमेशा। हाँ, ये तेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहेगा, तेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, तेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तेरी कैरियर के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना? तो हम अगली क्लास में और दशा सिस्टम को देखेंगे। क्या देखेंगे? और दशा देखेंगे। दशा खत्म नहीं होगी अभी महीने 1.5 महीना। अब हमने क्या किया, ब्लैंक चार्ट लिया, ट्रांजिट भी लगा लिया। क्यों? ट्रांजिट हमने पहले सीख लिया, तो लगा दिया ना हमने फटाफट, है ना? तो उससे हमको एक टाइम मिल गया था 2026 का, वहां से हमने अंतरदशा और वगैरह पकड़ ली, है ना? सेलेक्ट कर दी ना अंतरदशा हमने कि उस पीरियड में कौन सी अंतरदशा आएगी, है ना? 2026 में तो मरकरी की आ रही है ना? फिर हमने क्या पकड़ा कि गुरु ट्रांजिट करेगा अप्रैल 2025 के बाद करेगा, 26 के बाद करेगा कर्क राशि में, है ना? तो फिर हमने मार्च महीना क्रॉस कर लिया, है ना? मार्च महीने के बाद अप्रैल महीना ले लिया। तो अप्रैल महीने में क्या आ रहा हमारा, वो दशा आ गई उसकी, शनि बुध की आ गई, जो बुध भी प्रोमिस कर रहा है ना? फिर हमने क्या छोटा रूप ले लिया, और क्या ले लिया, छोटा रूप देख के हमने छोटा पीरियड लिया, तो वो मंगल की सूक्ष्म दशा आई, है ना? अब ये क्या है, थोड़ा सा अयन्यास की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दशा सिस्टम हो जाता है। कभी 5 दिन ज्यादा दिखा देगा, कभी 5 दिन कम दिखा देगा, और दिखाता जरूर है ना? तो फिर हम अब मंगलवार को रखें क्लास, है ना? और भी ऐसे ब्लैंक चार्ट हो ना, प्रमोशन वाले, नौकरी वाले, यदि एक ही सब्जेक्ट में चलने दो, नौकरी नौकरी नौकरी, तो तुम्हारी नौकरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं यहाँ पे,
अगली बार मेरा एक और है। हाँ हाँ, नो लाना तू, लाना। मतलब मेरी भाभी का लड़का है, हाँ 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 उसकी नौकरी लग गई है दिल्ली पुलिस में, लेकिन उसको अपने हाँ, फादर की जॉब मिली है। अपन देखेंगे ना, उसका बारे में चर्चा करेंगे ना भाई, नई चीज सीखने को मिलेगी। फादर की जगह क्यों हाँ, मिली? फादर की जॉब तो मिली, फादर एक्सपायर हो गए थे उनके, मतलब तो अपन देखेंगे, दशा में देखेंगे फादर एक्सपायर हुए तो हुए क्यों, हाँ, वो क्या कारण रहा उसके फादर का हाँ जी, डेथ होने का। हाँ, और उसको नौकरी मिली थी, उसके कुंडली में क्या योग ऐसे थे कि पिताजी की जगह उसको नौकरी मिली, हाँ जी, हाँ जी है ना। तो ये भी हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट रहेगा, है ना, केस स्टडी का। हाँ जी, क्योंकि शायद मैंने एक दो कुंडली देखी ऐसी कि जिसकी पिताजी की जगह नौकरी लगी, और जिसको एक तो मंदसौर में ही हुआ अभी, है ना, मंदसौर में मेरे पास में ही है राजपूत परिवार। वो लड़का आया था मेरे पास साल डेढ़ साल पहले, मैं वो उसकी पिताजी की डेथ हो गई थी, तो वो एग्जाम दे रहा था कंपटीशन, तो उसकी कंपटीशन एग्जाम में वो टाइपिंग में वो दे रहा था, तो टाइपिंग में क्लियर हो गया, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी उसकी पिताजी की जगह। एक उसकी कुंडली मेरे पास थी, अब पता नहीं वो एक नहीं है, अब फॉर्मेट करवा लिया मैंने। और एक आध की कुंडली और आई थी, अनुकंपा, उसको कहते हैं अनुकंपा। क्या कहते हैं? अनुकंपा में नौकरी लगना पिताजी की जगह। ये स्टेट गवर्नमेंट का नियम है, सेंट्रल का भी नियम है। यदि कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब में हो, यदि अंडर सर्विस में उसकी डेथ हो जाती है, तो अनुकंपा में उसको बेटे की ये वो एलिजिबल होना चाहिए, है ना, यानी कि उम्र भी होनी चाहिए 18 साल कम से कम, है ना, और साथ में उसकी थोड़ी बहुत एजुकेशन भी होनी चाहिए, तो नौकरी मिल जाती है ना। तो हम अगली क्लास में वो ब्लाइंड चार्ट की अपन एनालिसिस करेंगे नौकरी वाला, ठीक है। तो इसको रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना, मेरे को भेज देना, दिलीप भाई को भेज देना, जो मौजूद है ना उनको भेज दे, है ना। अदर लोग कोई 2 घंटे का वीडियो नहीं देखेगा, मैं बता दूं। हाँ, पता है सर। समझ रही ना तू? क्लास में नहीं आ रहे, क्लास में नहीं आ सकते हो, वीडियो कहाँ देखेंगे? वो अब मैंने सोहेब भाई को 20 बार फोन लगाया। कितनी बार लगाया दिल्ली भाई? मैंने 4-5 बार बोला उसको, मैंने 20 बार लगाया, मैं आगे रह के, वो तो आजकल उसका फोन आना ही बंद हो गया, मगर उसने मुझे हाँ मैं आज ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा। अब उसको क्या हो गया, बुरा लगा, क्या लगा मालूम नहीं, है ना। बुरा तो नहीं लगा, मगर उसके दिमाग में नहीं जाता होगा, मगर नहीं जाता है तो भी तो समझना पड़ेगा ना यार। वैदिक तो उसको समझ में आता, सब आता है उसको समझ में, क्या करे, मतलब वो उसको कैप्चर पावर बहुत ज्यादा है उसका, बहुत जल्दी पकड़ है। शर्मा जी की पकड़ भी बहुत अच्छी, क्योंकि इन्होंने केपी का रखा इसलिए पकड़ा शर्मा जी को, क्योंकि केपी के सिग्निफिकेटर यूज ले रहा हूँ ना मैं तो यहाँ पे, केपी जैसे है ना, उसको मैं ग्रुप में बना रहा हूँ 2, 6, 10, 11 नौकरी के, बाकी के 4, 8, 12 हर्डल लॉसेस, है ना। ये मैं सिखाऊंगा, ये केपी सिखाऊंगा ना, उसमें क्या है, वैदिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी यार इतनी बड़ी चीज है यार। आज एक मेरे पास फोन आया दिल्ली से। कहां से आया? दिल्ली से। तो मैं तो शाम को सो रहा था 6 बजे, तो मैंने देखा कि किसी का अननोन आदमी का कॉल आया। मैंने कॉल किया, अभी भी कॉल, तो उसमें एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ था, और फोटो जो लगी थी वो आदमी की उम्र कम से कम 65-70 साल की उम्र लग रही थी। कितनी? मैंने कॉल किया, मैंने कहा कोई कंसल्टेंसी के लिए आया होगा, तो मेरे को मना कर दे यार, कंसल्टेंसी तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, कर भी नहीं रहा हूँ मैं। तो बोले कि आप कहाँ के रहने वाले हो जोशी जी? मेरा डायरेक्ट नाम लिया उसने। मैंने कहा मेरे नंबर डेफिनेटली मेरे पुराने नंबर पे आए, मेरे जो पुराना नंबर चल रहा 15 साल से उस पे आया। तो मेरे क्या जो पेज है ना राम प्रसाद जोशी, वो वाला मेरे गुरुजी वाला, तांत्रिक गुरुजी वाला, वहां से लिए मेरे कार्ड से उसने। वो मेरे को कॉल किया, बोले कि आप कितने साल से ज्योतिष कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे को तो काफी टाइम हो गया। मैंने कहा कि मैं इसे वैसे यूं देखूं तो बचपन से मैं सीख रहा हूँ, तो यूं ओवरऑल निकालूं तो 40 साल के आसपास हो गए मेरे को। तो बोले कि मेरे को 37 साल तो मेरे को हो गए ज्योतिष करते करते। मैं कहा आदेश करिए गुरुजी आप, है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, है ना। क्या बोला? मेरे 2 बेटे हैं, एक 36 साल का हो गया, एक 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, आप देख लेंगे क्या?
अब यार मैं तो हर सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, है ना। चाहता तो मैं कह देता हूँ जब आपको 33 साल का अनुभव हो, दिल्ली में एस्ट्रोलॉजर हो आप, तो आप ही देख लो ना यार, क्यों शादी नहीं हो रही, है ना। नहीं, वो डॉक्टर खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता ना। तो मैंने भी उनको मना नहीं किया। मैंने कहा एक काम कीजिएगा, आप अपने दोनों बेटों की कुंडली मेरे को डाल दीजिएगा। उस आदमी ने अभी तक मेरे को कुंडली नहीं डाली, है ना। वो क्यों? वो एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस को लेना चाह रहा था, मेरे आर्टिकल पढ़ पढ़ के वो मेरे को जज करना चाह रहा था। अच्छा, हाँ, है ना। तो आपने भी उसको गलत नहीं कहा, भाई डाल दो यार, मेरे को जब टाइम मिलेगा जब देख लूंगा। मैंने उनको साफ कहा, मेरे को 5 दिन में टाइम मिले, 6 दिन में मिले, 10 दिन में मिले, जब मिलेगा जब देखूंगा। तो पैसा तो ले ही नहीं रहा हूं मैं। हाँ, यदि उसको वास्तव में अर्जेंट है, उसकी क्लास में यदि वो भेजता है कल वगैरह मेरे को, मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा वो रेमेडी क्यों नहीं हो रही। वो होते हैं इससे बहुत सारे। अच्छा, मैं है ना फेसबुक पे में है ना, वो मेरा चैनल बनाया है मैंने इस पे यूट्यूब पे। तो वहां मैं आर्टिकल थोड़ा सा मेरे को आता नहीं है, तो मैं क्या है कि उसको पहले तो मैं वर्बली, है ना, उसको मैं वो कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं वो बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ किसी भी टॉपिक पे। जैसे आज स्टॉक मार्केट में बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, किसको लॉस होता है, किसको फायदा होता है, क्या सिग्निफिकेटर आते हैं, है ना, ज्योतिष का बताया था मैंने। तो अब उस चैनल को प्रमोट कैसे करें? वो सबको ग्रुप में वो चैनल का लिंक, वीडियो लिंक भेजना पड़ेगा। तो एक काम करो दिलीप भाई, आपके कितने क्लाइंट है? मेरे तो 16-17 हजार के प्लस क्लाइंट है। सुनो, मैं ये कह रहा था, आपके क्लाइंट इंडिया के हैं कि कहीं बाहर के भी है? नहीं, इंडिया के भी है, बाहर के भी है, श्रीलंका है, अपने बांग्लादेश के है। नहीं, आप जैसे इंडिया के नहीं हो, तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि एक को आप डालो तो सबको चला जाए? नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं, और डायरेक्ट कनेक्टेड भी नहीं है ना मेरे साथ। नहीं है ना। हाँ, नहीं है। हाँ, मेरे साथ तो कनेक्शन में मेरे जो मेन जो सब ब्रोकर होते हैं ना, हाँ, वो लगभग 180 के 200 के आजू बाजू है। वो डायरेक्ट कनेक्टेड वो मेरे से मेन होते हैं। उसके नीचे फिर और क्लाइंट्स, उसके नीचे और सब क्लाइंट्स होते हैं, सब ऐसे इस तरह से ग्रुप में होते हैं। हाँ। नहीं, मैं क्या थोड़ा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के टुकड़ों में, जैसे एक टुकड़ा आज डाल दिया, है ना, एक टुकड़ा बीज का डाल दिया, है ना, बीज का डाल दिया है। कमोडिटी में चांदी कब बढ़ती है, वो कब बढ़ता है, सौरभद्र चक्र से मैं कर दूंगा। अब नेहा मुझे बता, नेहा एक बार बता, तूने इसी सॉफ्टवेयर में सेटिंग करी ना रिकॉर्डिंग में? हाँ जी। क्या किया तूने, बता तो मुझे। वो कुछ मैं वो उसमें ना, एक मिनट, जो सोर्सेस है ना, एक मिनट में मैं खोल रहा हूँ इसको, OBS स्टूडियो पहले खोलता हूँ मैं तेरे को शेयर कर रहा हूँ ना। अच्छा, तू बताना तू मेरे को। हाँ जी, ये सोर्सेस है ना। एक मिनट कहाँ पे है, एक मिनट, क्या आ रहा है ये? इसको रिमाइंडर लेटर कर दीजिए, तो स्किप कर दीजिए। है ना। हाँ जी। अब कहाँ जाऊँ? कैसे हटेगा? कौन सा, इसको? डन कर दीजिए। हाँ जी, इसमें प्लस पे क्लिक कीजिए, सोर्सेस में। सोर्सेस कहाँ आ गया? ये सोर्सेस है ना? नहीं यार, ये राइट में ये जो है ना सोर्सेस लिखा है ऊपर, जहाँ पहले ले गए थे सीन्स, जहाँ लिखा था उसके साथ में ही सोर्सेस है ये। हाँ जी, ये वाला ना, नीचे जो प्लस साइन है ना, उस पे क्लिक कीजिए। प्लस पे और नीचे ये इस पे। हाँ, इसमें आएगा विंडो कैप्चर, वीडियो कैप्चर, विंडो कैप्चर नीचे ऑडियो, नीचे से थर्ड ना, विंडो कैप्चर है ना। हाँ जी, ये क्लिक किया। हाँ, ओके। नहीं, इसमें विंडो कैप्चर में ओके करके रखिए सर। विंडो कैप्चर से ही था वो। तो वो सेव कहाँ होगा? इसी में सेव हो जाएगा। कहाँ पे? करिए एक बार। हाँ,
हाँ अबे इसके नीचे आ गया, ये विंडो है ना, इस पे क्लिक कीजिए, जो फर्स्ट वाला बटन है, हाँ इस पे। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, सेलेक्ट विंडो टू कैप्चर कैप्चर। मेथड में जाइए, कैप्चर मेथड नेक्स्ट वाले पे कीजिए, हाँ इसके नीचे ये विंडो 10 होगी, ये लिख दूं क्या विंडो 7 अप टू, क्या तूने क्या डाला विंडो 10? मेरा ऐसा नहीं आ रहा था सर, या ऑटोमेटिक डाल दूं? ऑटोमेटिक डाल दीजिए, है ना। और यहाँ नीचे कैप्चर कर्सर, कैप्चर ऑडियो है, कैप्चर ऑडियो भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, कैप्चर ऑडियो, वो मल्टी एडेप्टर ये भी कर दूं क्या? कॉम्प्ले क्या लिखा, चश्मा नहीं लगा रखा मैंने। मल्टी अडेप्टर कॉम्पेटिबल नहीं, रहने दीजिए सर, फिर ओके कर दूं? बाद में सेटिंग कर सकते हो, आपको जैसे लगेगा। ओके, ये ओके कर दिया, हो गया। हाँ जी, अब मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए? रिकॉर्डिंग के लिए ये है ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग, राइट कंट्रोल्स में, राइट में, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इससे ऊपर ये मान लो स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई चालू मेरी। हाँ जी हो गई, आप एक बार चेक कर लीजिए स्क्रीन करके, देख के स्क्रीन शेयर करके कुछ। अब उसको स्टॉप कर दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए आपकी हो रहा है क्या। स्टॉप करूँ ना? हाँ जी स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए। हाँ, अब कहाँ से? फाइल में, फाइल कहाँ है? लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, लेफ्ट में। हाँ ये देखिए इसमें शो रिकॉर्ड, हाँ, वो अभी कहाँ की अपनों ने? नीचे वाला, ये सबसे लास्ट नीचे, वो क्लिक करके ये वाला। नहीं, ब्लैंक पेज ही है। नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है इसमें तो, वो नहीं आ रहा ना? सोर्सेस में ही होगा। है नहीं, उसके अंदर तो वो स्क्रीन मैंने शेयर करी, वो तो आ ही नहीं रही थी। हाँ इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रही, मेरे इसमें तो ऐसी ही आई थी। अच्छा, तो वो मैं सेटिंग करवा लूंगा बिरदी चंद मीणा से, उससे। क्योंकि उसने तो दिया था, कैप्चर किया था, और विंडो कैप्चर में उसमें वो पूछ रहा था, तो सेटिंग में कैनवस में जाके 1280 जो वो है ना रेजोल्यूशन, वो डाला, वो आया था उसमें, तो मैंने वही क्लिक किया, हो गया मेरा। फिर कुछ चलो कोई बात नहीं, तू करके कुछ और है क्या सेटिंग वगैरह की? शो सेटिंग, ये सर इसमें ये एक बार इसको कीजिए, इसको ये जो विंडो कैप्चर में ना, विंडो कैप्चर कहाँ गया बेटा? इस सोर्सेस में ही विंडो कैप्चर में ये मतलब शो नहीं कर रहा है रिकॉर्डिंग का, मतलब ये वो आ रहा है ना। हाँ बंद आ रहा है, लोग आ रहा है, बंद आ रहा है, बंद नहीं आना चाहिए। हाँ अब करके देखिए आप, अब एक बार करके देखिए। नहीं अभी भी वही प्रॉब्लम। चलो मैं करवा लूंगा सेटिंग, है ना, मैं करवा लूंगा सेटिंग, कोई दिक्कत। वो तो ऐसा कोई, अब नहीं तो फिर उसका करेंगे यार। वो तूने देखा क्या उसका माइक्रोसॉफ्ट वाले का टीम का? नहीं आपने देखा दिलीप भाई, आपने देखा? नहीं मैंने भी नहीं देखा। चलो चलो छोड़िए, इसी के अंदर कर लेंगे, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, वो नेहा कर ही रही है, मेरे को वैसे की जरूरत नहीं, मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी ना भाई, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी,
भाई मेरे को स्क्रीन शेयर करूंगा जब जाके रिकॉर्डिंग आएगी ना, रिकॉर्डिंग करूंगा तो स्क्रीन शेयर भी तो आना चाहिए ना उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो स्क्रीन शेयर तो हो जाएगी, पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए तो वो सेटिंग करना पड़ेगा कुछ इसमें है यार। सेलेक्ट विंडो कैप्चर का लग रहा मुझे डाउट यार। हाँ तो एक बार इसमें भी देख लीजिए। हाँ यही, इसमें क्या आ रहा है, कोई ऑप्शन? इसमें ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आ रहा है यार इसमें इसमें। ऑप्शन आ रहा था। और ये विंडो कैप्चर एक और है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे नोट। कहाँ पे कैप्चर ना, कहाँ पे? नहीं अब तो ये हट गया। इसी के ऊपर, सीन्स के ऊपर जो जहाँ नो सोर्स लिखा आ रहा है, हाँ इसी से ऊपर पहले नो। हाँ इसमें एक बार क्लिक कीजिए। स्केल रिजोल्यूशन का आउटपुट का है, तो इसको करते हैं अपन, रिजोल्यूशन कर लेते हैं ना आउटपुट का। हाँ जी, है ना, हाँ। ये किया होगा तूने? पता नहीं सर। अब करके देखता हूँ जब करते तो है ना थोड़ा। अरे तो ये वाला मैं YouTube पे डाउनलोड करूंगा। क्या करूंगा? YouTube पे। हाँ जी, YouTube पे। कौन सी वाली आई है अभी? सबसे लास्ट वाली होगी सर। यही वाला होगा, लास्ट में। नहीं आ रहा यार। नहीं आए। और मैं करवा लूंगा सेटिंग, तू देख लेना एक बार क्या एक्सिस करके। तू जाएगी ना नया वो शनिवार रविवार को वहां पे, रविवार को मुजफ्फरनगर, तो एक बार तू देख लेना सेटिंग करके। हाँ जी, ठीक है ना? और हाँ एक बात याद रखना, हम जनरल बात करें ना उस समय में, जैसे लास्ट में हम बात करते हैं जनरल बात, है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर देना। कर दी थी ना तूने? नहीं सर, आज तक नहीं। चल थोड़ा सा ये ध्यान रखना। मैं एडिटिंग का देख लूंगी, कुछ एडिटिंग भी आते हैं। बिल्कुल करती हूँ एडिटिंग का। हाँ तो लास्ट वाला एडिटिंग वो उसको निकाल देना बाहर, लास्ट वाली बात। हाँ जी, है ना, वो अच्छा नहीं लगता ना यूट्यूब पे डाउन अपन अपलोड करते हैं, है ना? नहीं वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो क्या है एक्चुअली, देखो दिलीप भाई मेरे को आता तो है नहीं, मैं कोशिश करके जैसे तैसे करके मैं सीख रहा हूँ। अब मैंने नेहा की सिस्टर ने निधि को फोन किया, है ना, और निधि की फ्रेंड ने मेरे को मेरी बात हुई, निधि की फ्रेंड अच्छी, वो क्या नाम उसका, क्या नाम, रोता। हाँ, और वो बेचारी रोता ने मेरे को टाइम दिया कि गुरुजी रात को 9 बजे बैठ जाते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे। और उसका बाहर से भी चेक नहीं किया, 2 दिन बाद चेक किया, मैंने कहा वो आज की कह रही थी, मैं भी भूल गया, कुछ याद ही नहीं रहा मेरे को। वो कह रही मैं आपको पूरा यूट्यूब का आपको चैनल कैसे सेट करना है, कैसे आपको करना है, तो थोड़ा वर्बली बताया था कि छोटी-छोटी शॉर्ट रील डालो थोड़ी आप, और डेली आप है ना, डेली वीडियो डालो, आप डालते जाओ, तो जितना डालोगे बढ़ेगा सर। हाँ जी, हाँ, वो बोले कि जितने आप वीडियो डालोगे उतने वो मूवमेंट होगा उसका। सब नहीं उसमें वैसे भी मतलब आप जितने बार रिफ्रेश करोगे वीडियो डालोगे ना, वो सबके सामने आएगा वो, मतलब। हाँ, तो मैं यही कर रहा हूँ। अब मैं डेली एक वीडियो में वर्बली वाला एक वीडियो, एक चार्ट को लेके, केस स्टडी को लेकर डालता रहूंगा। मगर वो क्या है ना, आपके उसमें कीवर्ड्स डाल दीजिए, क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर ही पूरा सर्च इंजन चलता है, तो उसी हिसाब से कोई सर्च करेगा तुरंत वीडियो आएगा। एक मिनट मुझे थोड़ा सा सेटिंग बता दो यार, 1 मिनट में। रिकॉर्डिंग बंद कर देना है ना नया?